अपनी एप्लीकेशन के अंदर भाई राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं, बेसिक राउटिंग। और इंशाल्लाह भाई बेसिक राउटिंग के बाद आज इंशाल्लाह हम लोग कौन से राउट पढ़ेंगे भाई, प्राइवेट राउट्स, कि किस तरह भाई हम लोग अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट राउट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई एसआरसी से पहले भाई एक काम तो कर लो, npm भाई रिएक्ट राउटर डॉम, npm भाई फायरबेस, अच्छा फायरबेस सिर्फ फायरबेस होता है, npm भाई फायरबेस। npm run dev। चलो भाई, तो भाई सबसे पहले हमने क्या करा, main.js पे जाके ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करा, और अपने ऐप कंपोनेंट को उसके अंदर रैप कर दिया। फिर ऐप कंपोनेंट में जाने के बाद सबसे पहले हमने क्या करा भाई, तमाम चीजें यहाँ से रिमूव करी, और रिमूव करने के बाद हमने किसको इंपोर्ट करा भाई, राउट्स को या राउट को, राउट। सबसे पहले हमारे पास आता है राउट, तो सबसे पहले हमने क्या करा भाई, राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब राउट्स के अंदर हमारे पास क्या क्रिएट होंगे भाई, सिंपली राउट क्रिएट होंगे। तो हमने क्या करा भाई, राउट को इंपोर्ट करा और यहाँ पे हमने राउट यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब हमें भाई यहाँ पे बेसिकली भाई अपना पाथ डिफाइन करना होगा और उसका एलिमेंट डिफाइन करना होगा। तो भाई सबसे पहले हम लोग सिंपल नॉर्मली भाई 3 पेजेस बनाते हैं, लॉगिन, साइन अप और डैशबोर्ड। हम लॉगिन करवाएंगे जब भी हमारा यूजर डैशबोर्ड देना चाहिए, अगर यूजर लॉगिन नहीं होता तो यूजर हमारा डैशबोर्ड पे नहीं जाना चाहिए। ये सिंपल आज की हमारी क्या भाई एक लॉजिक है। लेकिन उससे पहले भाई हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम हमारे पास क्या भाई, रिएक्ट चिल्ड्रन। कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट चिल्ड्रन। अच्छा भाई अक्सर और बेशतर आप लोगों ने देखा होगा क्लास में कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग बनाता हूं, और कुछ कंपोनेंट होते हैं वो मैं क्या बनाता हूं, स्टैक क्लोजिंग टैग बनाता हूं। भाई जब मैंने आपको पहले कंपोनेंट्स पढ़ाए थे तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कंपोनेंट कॉल करने का तरीका हमारे पास होता है कि आप उसका स्टैक क्लोजिंग टैग क्रिएट कर दो। लेकिन अगर आप किसी कंपोनेंट को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बनाओगे ना भाई, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। जैसे कि हमने एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करा भाई, किस नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से, और हमने एक फाइल क्रिएट करी test.jsx। ठीक था, तो भाई हमारे पास सिंपली अभी क्या हुआ, एक टेस्ट कंपोनेंट हमारा क्रिएट हो गया। अब इस टेस्ट कंपोनेंट को अगर मैं app.jsp की क्या करूं, कॉल करूं, तो तरीका क्या हमारे पास, सर आप इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दें तो ये हमारे पास कॉल हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा कॉल हमारे पास। आ गया टेस्ट या नहीं आया। अगर मैं इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग बना दूं तो क्या कोई मसला है, ये कॉल होगा नहीं होगा, कितने लोगों के साथ कॉल हो जाएगा और कितने लोगों के साथ कॉल नहीं होगा, भाई ये कॉल हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है कि हाँ अपने क्लोजिंग टैग, अपने कंपोनेंट का भाई सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाओ, या फिर उसका ओपनिंग या फिर क्लोजिंग टैग दोनों बनाओ, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन कोई ना कोई तो फर्क होगा ना भाई, कोई ना कोई तो फर्क, जब भाई दो चीजें हैं तो कोई ना कोई डिफरेंशिएट तो होगा, वरना क्यों है भाई। तो भाई बहुत आसान सा फर्क है। अगर सपोज करो भाई आप लोग इस कंपोनेंट के अंदर, आप लोग इस कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन चाहते हो, मतलब आप ये चाहते हो कि भाई जहां मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूं ना, जहां मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूं, ये मैंने कॉल करा, और इन दोनों कंपोनेंट्स के टैग के दरमियान, मतलब इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान अगर मेरे पास कोई यूआई हो, अगर मेरे पास कोई, अभी मुझे बताओ ये h1 शो होगा यूआई पे, नहीं होगा भाई, ये h1 यूआई के ऊपर शो क्यों, क्योंकि भाई ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है, ये कंपोनेंट। लेकिन आपने कंपोनेंट के अंदर जो यूआई बनाई ना, h1 करके, चिल्ड्रन करके, चाइल्ड करके, ये यूआई पे शो नहीं होगी अभी। ऐसा ही है, क्योंकि भाई यूआई पे तो शो हो रहा है टेस्ट कंपोनेंट, और टेस्ट कंपोनेंट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई इसके दरमियान जो चाइल्ड है ना, ये भी क्या हो जाए, यूआई पे शो हो जाए,
तो भाई सिंपल हमारे पास हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना क्लास, जहाँ हमें प्रॉप्स मिलते हैं, क्या मिलता है हमें? प्रॉप्स। इसके अंदर हमें भाई एक प्री डिफाइंड प्रॉप्स मिलता है जिसका नाम क्या है हमारे पास? चिल्ड्रन। मतलब प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। हमने डिस्ट्रक्चर करा तो भाई डायरेक्ट क्या कर दिया, आप इसको चिल्ड्रन कर दिया। बात समझ में आई? तो हमें एक प्री डिफाइंड यहाँ पे भाई प्रॉप मिलता है जिसका नाम क्या हमारे पास? चिल्ड्रन। मैंने सिंपल क्या करा, टेस्ट के नीचे इस चिल्ड्रन को यहाँ पे कॉल करवा दिया। क्या करवा दिया मैंने? कॉल करवा दिया। तो भाई अब हमारे पास इस कंपोनेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो भी कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा वो आपको कहां मिलेगा? वो आपको मिलेगा इस चिल्ड्रन के अंदर। कहां मिलेगा आपको वो? और आपने क्या करा, इस चिल्ड्रन को यूआई के ऊपर शो करवा दिया। आगे भाई चिल्ड्रन या नहीं आया? क्लियर है यहाँ तक? अब आप पूछोगे सर यूज कहां पे होता है? भाई ये बहुत यूज होता है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होता है भाई। आप लोग नैथबार वगैरह आगे ये बनाओगे भाई, नैथबार के कंपोनेंट्स क्रिएट करोगे, नैथबार के कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद भाई आप लोग पढ़ोगे आगे जाके लेआउट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? लेआउट का कॉन्सेप्ट। तो भाई जो आपके लेआउट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आपके पास ये कॉन्सेप्ट भाई मोस्टली यूज होता है और होगा ये यूज आज भी। आप लोगों ने ये जो राउंड्स बनाया था, ये भी तो कंपोनेंट था राउंड्स का, लेकिन इसके अंदर क्लोजिंग, इसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों थे, और दोनों के दरमियान हमारे पास क्या डिफाइन होते हैं? राउंड्स डिफाइन होते हैं। अब देखो एक चीज देखो भाई यहाँ पे जरा आप लोग, आपके पास एक वक्त पर एक ही राउंड क्या होगा? ट्रू होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था। तो हमारे पास ये एक पेरेंट कंपोनेंट है और हमारे पास एक वक्त पर सिर्फ और सिर्फ कितने राउंड ट्रू होंगे? एक ही। तो एक ही राउंड क्या होगा? इस राउंड का चिल्ड्रन होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो भाई अगर मैं आप लोग को कहूं कि अगर मैं यहाँ पे अपने टेस्ट कंपोनेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों बनाऊं तो इसका क्या फायदा है? चिल्ड्रन पास आप इसके अंदर चिल्ड्रन पास कर सकते हो। भाई अगर मैं फिर से कॉल करूं यहाँ पे टेस्ट कंपोनेंट, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पास? सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्या हमारे पास? आप मुझे बताओ यूआई को किस तरह शो हो रहा होगा? ये टेस्ट चाइल्ड और उसके बाद नॉर्मल है टेक्स्ट। आगे भाई अब अगर मुझे इसके अंदर भाई कोई चिल्ड्रन पास करना है, किस तरह पास करूंगा? आप इसका बनाते हैं सर क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, जो आपको दिल करे भाई अब वो पास करें, कोई टेंशन। अब ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो ये अपने साथ चिल्ड्रन अलग लेके जा रहा है, ये कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो ये अपने साथ चिल्ड्रन अलग लेके जा रहा है। क्लास क्लियर है? तो भाई चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? तो चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, जब हम लोग कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो जहां पे कॉल करते हैं भाई अगर आपको वहां से कोई चिल्ड्रन पास करना हो तो आप लोग क्या यूज करते हो भाई? चिल्ड्रन का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। और चिल्ड्रन कहां मिलता है आपको भाई? हमेशा प्रॉप्स के अंदर। क्लास क्लियर है? कोई सवाल, कोई मसला, कोई कंफ्यूजन भाई यहाँ तक? फिर आगे बढ़े हम लोग। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई अब हमारे पास जो भाई आज का टॉपिक है बड़ा आसान टॉपिक है भाई, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो भाई जल्दी से काम करते हैं हम लोग, बनाते हैं भाई पेजेस। मैं यूआई पे काम नहीं करूंगा भाई बिल्कुल भी, यूआई पे काम करने से भाई गुना मिलेगा। एक लॉगिन पेज हो गया, एक साइन अप पेज हो गया और एक हमारे पास डैशबोर्ड का पेज हो गया। आपको याद होगा भाई लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई थी। यस सर। पेजेस के अंदर हमारे पास फोल्डर क्रिएट होगा लॉगिन का और उसके अंदर हमारे पास क्या क्रिएट होगा? इंडेक्स का जेएसएक्स और एक उसकी सीएसएस की फाइल। सही है क्लास? हमारे पास क्लास में टाइम कम होता है तो वो वाली प्रैक्टिस यूज करना हमारे थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोग भाई इसको यूज करना लाजमी। तो सबसे पहले भाई लॉगिन पेज क्रिएट हो गया, तो ये हमारे पास हो गया h1 लॉगिन। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? बोलो भाई साइन अप। और ये हो गया हमारे पास क्या? डैशबोर्ड। क्लास क्लियर है? ऐप डॉट जेएसएक्स हटा दो इसको,
जी सर। हमने आपके कंपोनेंट में स्मॉल लेटर्स में भी क्रिएट किया है, जैसे डैशबोर्ड, लॉगिन, साइन अप वगैरह। इसमें कैपिटल तो है, यहाँ पर आपने फाइल बनाई है, इसमें आप फाइल के नेम सर। फाइल के नेम जी सर। भाई फाइल के नाम आप स्मॉल में रखो कैपिटल में रखो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा ये फॉलो होती है कि भाई अब इसको स्मॉल में रखो, केबल कैसे यूज करो फाइल जनरेशन के अंदर भी। अक्सर लोग करते हैं रिएक्ट के अंदर के भाई कैपिटल से यूज करते हैं, पास्कल केस यूज करते हैं, तो पास्कल केस भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने आप मेजॉरिटी में ज्यादा देखा आजकल भाई स्मॉल ही यूज होता है हमारे पास, मतलब केबल केस यूज होता है हमारे पास ज्यादातर। तो भाई हम लोग जाते हैं app.jsx, सबसे पहले हमारे पास होम पेज, तो इंडेक्स, उसके बाद एलिमेंट और कौन सा एलिमेंट, लॉगिन, उसके बाद साइन अप और उसके बाद डैशबोर्ड। ये हो गया हमारे पास कौन सा पाथ, साइन अप, और ये हो गया हमारे पास कौन सा पाथ, डैशबोर्ड। क्लास क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं भाई अपने लॉगिन पेज पे जाऊं, होम पेज पे, तो लॉगिन पे चला जाएगा, साइन अप पे जाऊंगा तो कौन सा पे चला जाएगा हमारे पास, साइन अप, और अगर मैं कहां चला जाऊं, डैशबोर्ड पे, तो मैं कहां पर आ गया भाई, डैशबोर्ड पर आ गया। तो चले भाई अब सबसे पहले हमें जो हैंडल करना है वो हमें करनी है भाई ऑथेंटिकेशन हैंडल, जो हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। तो भाई 5 से 10 मिनट के अंदर हम लोग सिंपल भाई एक फायरबेस का लॉगिन और साइन अप यहाँ पे क्या करेंगे भाई, इंप्लीमेंट करेंगे, और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे किसके बाद भाई, प्राइवेट और पब्लिक राउट्स के ऊपर, कि भाई किस तरह हम लोग अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट और पब्लिक राउट्स को हैंडल करते हैं। तो चलिए भाई सबसे पहले हमारा लॉगिन पेज, लॉगिन पेज से पहले हमें कौन सा पेज क्रिएट करना होगा, साइन अप पेज क्रिएट करना होगा, ऐसा ही है। तो भाई हमने इनपुट बनाया ईमेल, और हमने क्या करा, पासवर्ड, एक बटन क्रिएट करा साइन अप, एक हमने पैराग्राफ क्रिएट करा भाई, ऑलरेडी अकाउंट है, कहां चले जाओ भाई, लॉगिन पेज पे चले जाओ। तो भाई ये हो गया हमारे पास कौन सा पेज, साइन अप का पेज। क्लास क्लियर है? अब मुझे भाई लॉगिन पे क्लिक करके कहां जाना है, लॉगिन पेज पे आना है, किस तरह होगा, नेविगेटर, कहां से इंपोर्ट करेंगे, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे। क्या पास करेंगे इसके अंदर, टू पास करेंगे और लॉगिन पेज पे इसको मूव करवा देंगे। लॉगिन पे क्लिक करा, कहां पर आ गया मैं, लॉगिन पेज पर आ गया। सिंपल क्या करते हैं भाई, इसी को कॉपी करते हैं पूरा, लॉगिन पेज पे गया, पेस्ट, ये हो गया लॉगिन, और ये भी क्या हो गया हमारे पास, लॉगिन, क्रिएट अकाउंट, कहां जाओ भाई, साइन अप, और ये हमारा कौन सा बन गया भाई, लिंक, साइन अप का लिंक बन गया। तो भाई अब हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है क्योंकि लिंक इंपोर्ट नहीं होगा, ये लॉगिन पेज आ गया और ये हमारा साइन अप पेज आ गया। सिंपल है भाई, हमने 2 पेजेस क्रिएट कर लिए, 2 पेजेस की भाई हमने क्या करी, आपस में नेविगेशन भी क्रिएट कर दी। सबसे पहले भाई हमें साइन अप करवाना है, कहां पे साइन अप करवाना है, फायरबेस पे साइन अप करवाना है। कहां पर लिंक्स वगैरह हमारे पास, पिछली क्लास में करा था काम, तो पिछली क्लास से हम लोग क्या करते हैं भाई, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी कॉपी कर लेते हैं। तो src में क्या, firebase.js, तो भाई हमने भी क्या करा, सिंपल आज की क्लास के अंदर src के अंदर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करी, किस नाम से, firebase.js के नाम से, और यहाँ पे अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी और पेस्ट कर दिया। हमारे पास ऐप भी इनिशियलाइज हो रही है, हमारे पास डेटाबेस भी इनिशियलाइज हो रहा है, और हमारे पास ऑथेंटिकेशन भी इनिशियलाइज हो रही है। क्लास क्लियर है? अब मुझे करवाना है साइन अप। तो भाई साइन अप के लिए सबसे पहले बनाएंगे एक फंक्शन, और फंक्शन के कॉल पे मुझे ईमेल और पासवर्ड दोनों की वैल्यूज को क्या करना है, अपने पास गेट करना है। क्लास क्लियर है यहाँ तक? तो भाई हमने सबसे पहले बनाया एक फंक्शन, और हमने बनाई 2 स्टेट, ईमेल सेंड ईमेल, यूज स्टेट एमडी।
पासवर्ड, सेट पासवर्ड। क्लास क्लियर है यहाँ तक? भाई अगर हमारे पास ईमेल के ऊपर क्या हो, चेंज हो, क्या करना चेंज होने पे? ऑन चेंज पे क्या करना? अपनी स्टेट को अपडेट करवाना। किससे? टारगेट डॉट वैल्यू से। अगर हमारे पास पासवर्ड पे कोई चेंज हो तो क्या करना? ऑन चेंज लगाना और सेट पासवर्ड करना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से। कितने लोगों को भाई इसे समझ में नहीं आई? बाकी मजाक था भाई ये। चलो भाई, तो साइन अप के ऊपर क्या करा? ऑन क्लिक साइन अप हैंडलर। नॉर्मल भाई सबसे पहले कंसोल करवा लेते हैं ईमेल और पासवर्ड की वैल्यू को कि भाई वैल्यूज आ भी रही है नहीं आ रही। तो वैल्यूज किसकी? लाजमी नहीं है, फॉर्म भी लगा है ना। अगर वो फॉर्म होता तो टैग सबमिट करते, फॉर्म नहीं है तो नॉर्मल बटन हमारे पास। कंसोल में गए, ईमेल लिखी भाई और पासवर्ड लिखा, साइन अप करा, हमारे पास ईमेल भी गेट हो गई और हमारे पास पासवर्ड भी गेट हो गया। अब मुझे सिंपल भाई इस फंक्शन के अंदर फायरबेस का साइन अप फंक्शन कॉल करना है। कौन सा मेथड होता है हमारे पास? क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। हमने भाई फायरबेस /auth से क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड क्या करा भाई अपने पास इंपोर्ट करा। ये हमसे लेता है तीन चीजें। और सबसे पहले auth इंपोर्ट करा, कहां से? फायरबेस से। उसके बाद क्या लगेगा आपसे? ईमेल और पासवर्ड। ये आपके पास सिंक्रोनस होता है या एसिंक्रोनस होता है? असिंक्रोनस। क्या लगेगा? एसिंक्रोनस। अवेट एरर दे रहा है भाई। एसिंक अवेट किससे यूज करते हैं? क्या लगा दिया? ट्राई कैच। भाई ये तो क्लियर भी नहीं है। हो गया हमारे पास सक्सेसफुली साइन अप। कोई भी एरर है, एरर डॉट मैसेज। सही है भाई। जो भी रिस्पांस आए क्या करना? कंसोल रिस्पांस के वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करवा लेना। भाई कितने लोगों को समझ में आया? और कितनों को समझ में नहीं आया? आगे बढ़ते हैं भाई, ये भी मजाक था। रिफ्रेश करा, test1@gmail.com, पासवर्ड डाला, ईमेल डाला, साइन अप करा, ईमेल ऑलरेडी इन यूज। मतलब हमारे पास एक ईमेल एड्रेस क्या करते हुए ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो टेस्ट 10 करते थे भाई। क्या करते थे? टेस्ट 10। साइन अप करा, हमारे पास रिस्पांस आ गया। इसका मतलब हमारे पास सक्सेसफुली यूजर क्या हो गया भाई? साइन अप हो गया। तो जब बंदा सक्सेसफुली साइन अप होता है तो भाई हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या मिलता है? एक यूजर मिलता है। और इस यूजर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास क्या है? इसकी यूआईडी। भाई हम लोग वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने पहले करा था। क्या पहले हम लोग क्या करते थे? साइन अप लॉगिन करवाने के बाद हम लोग किस तरह वैलिडेट करते थे कि भाई हमारे पास यूजर लॉगिन है या नहीं है? यूआईडी को लोकल स्टोरेज। हम लोकल स्टोरेज के अंदर क्या सेव करवाते थे? यूजर की यूआईडी। अगर लोकल स्टोरेज के अंदर यूआईडी है मतलब यूजर लॉगिन है। अगर यूआईडी नहीं है तो यूजर लॉगिन नहीं है। तो भाई साइन अप के बाद तो बंदा कहां पर आके गिरेगा? लॉगिन पे आएगा। अब बताओ भाई किस तरह लॉगिन से भेजूं उसको? यूज नेविगेट हुक की मदद से। तो सर हमारे पास एक और हुक होता है जिसका नाम क्या हमारे पास? यूज नेविगेट। पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने आपको। यूज नेविगेट हम लोग जब यूज करते हैं जब हमें भाई फंक्शन की मदद से मतलब किसी एक्शन की मदद से एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना होता है। लिंक का तो ये होता है भाई बटन है कॉल टू एक्शन कि आप क्लिक करोगे एक पेज से दूसरे पेज पे आ जाओगे। लेकिन अगर किसी प्रोग्राम की मदद से कि कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो उसके सक्सेस और एरर के प्रयास पे आपको नेविगेशन करवानी है तो क्या यूज करोगे आप लोग? यूज नेविगेट यूज करोगे। तो सिंपली मैंने क्या करा भाई
यूज नेविगेट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, किस नाम से? नेविगेट। और सिंपल भाई, अगर सक्सेसफुली चल गया ये तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज हमारे पास क्या चलेगा? टेस्ट चलेगा ना। तो सक्सेसफुली अगर चल जाए और नेक्स्ट लाइन से बंदा आ जाए तो भाई आप उसको नेविगेट करवा दो, कहां पे? होम पेज पे। क्लास क्लियर है भाई? लॉगिन करवाते हैं एक और यूजर। मैंने बोला भाई टेस्ट 101 पासवर्ड, और मैंने करा है क्या? साइन अप। तो जैसे हमारे पास सक्सेसफुली यूजर साइन अप हो गया, हम लोग कहां पर आ गए? लॉगिन पेज पर आ गए। क्लास क्लियर है? अब लॉगिन पेज पे बंदा क्या करेगा? लॉगिन करेगा, वैलिडेट करेंगे फायरबेस से कि भाई ईमेल पासवर्ड सही है या नहीं है। अगर तो सही होता है कहां जाएगा यूजर? डैशबोर्ड पे आ जाएगा। 2 मिनट का काम है भाई, ये बहुत ज्यादा देर का काम नहीं है, भी 2 मिनट का काम है। आ जाओ भाई, लॉगिन पर आए। सबसे पहले भाई स्टेट्स कॉपी करी, पेस्ट करी, सही है भाई? ऑन चेंज कॉपी करा, पेस्ट करा, सेट पासवर्ड, कॉपी करा। कौन सा हैंडलर है ये? लॉगिन हैंडलर है ये। ऑन क्लिक, लॉगिन हो गया भाई। कोई मसला? यहाँ पर हमने बाइंड क्यों नहीं करवाया अपने स्टेट से? बाइंड, हाँ, अगर वैल्यू खाली करवानी तो करवा दो बाइंड, अगर वैल्यू खाली नहीं करवानी ना करो। वैसे करवा तो ज्यादा अच्छा है भाई, वैल्यू बाइंड करवा देना ज्यादा अच्छा है। इंशाल्लाह हम लोग अभी आने वाली क्लासेस के अंदर एक और चीज भी पढ़ेंगे, रिएक्ट हुक फॉर्म, जिसको हम लोग कहते हैं यूज फॉर्म। फॉर्म हैंडलिंग के लिए एक पैकेज है, वो इंस्टॉल करेंगे और वो यूज करेंगे हम लोग फॉर्म हैंडलिंग के लिए। तो उससे जब आप लोग फॉर्म हैंडलिंग करोगे ना, बोलोगे सर मतलब बिल्कुल ही अलग दुनिया ही है तुम्हारे पास। चलिए जी, तो भाई लॉगिन हैंडलर बन गया हमारे पास। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा? साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। कितनी चीजें लेगा आपसे? 3 चीजें लेगा, और ईमेल और पासवर्ड। नेविगेट नहीं करवाना, सिर्फ अभी क्या लेकर आ जाओ भाई मेरे पास? रिस्पांस लेकर आ जाओ, लॉगिन रिस्पांस। क्लास क्लियर है? हिट करें इसको। तो भाई नॉर्मली मैंने क्या करा, इसको सिंपली भाई हिट करा, ऑल दिस नॉट डिफाइंड, ऑल इंपोर्ट कर लिया। क्या कह रहे भाई आपसे? क्यों भाई वीडियो करवा दो लॉगिन? अच्छा भाई 10 वाला कर लेते हैं भाई, लॉगिन। बस फटे छोड़िए, हो गया भाई। पासवर्ड में डाला था भाई मेरे, क्या हुआ हमारे पास? रिस्पांस लॉगिन आ गया। इसका मतलब हमारा यूजर सक्सेसफुली लॉगिन भी क्या मिला हमें? वही चीज, यूजर के अंदर की UID। क्या करना है भाई? लोकल स्टोरेज, यूआईडी को लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करवाना है और यूजर को डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट करवाना है। तो भाई सिंपल हमने क्या करा, जब हमारा रिस्पांस आ जाए तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूआईडी रिस्पांस डॉट यूजर डॉट यूआईडी। सही है भाइयों? और नेविगेट करवा दो यूजर को कहां पे? डैशबोर्ड के ऊपर। क्या कोई मसला? हमने सिंपल करवाया भाई, फिर से यहाँ पे लॉगिन, राउट के अंदर नेविगेट लगा के हमारा यूजर नेविगेट इज नॉट डिफाइंड। तो भाई कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। लॉगिन करा, कहां पर आ गए हम लोग? डैशबोर्ड के ऊपर नेविगेट हो गए। और लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे पास हमारे लॉगिन यूजर की यूआईडी भी जाके सेव हो गई। अब बताओ वही चीज समझ आई या नहीं आई?
कितने लोग क्लियर है भाई? ये तो हो गया भाई बच्चों वाला सीन। अब आते हैं किसके ऊपर, असल चीज के ऊपर, जिसके लिए भाई ने एक छोटा सा फ्लो ये रेडी कर है। भाई अब हमारे पास यूजर लॉगिन है, आपको कैसे पता? एज अ टेक्निकल अगर आप लोग एज डेवलपर इसको देखो तो भाई आपको कैसे पता कि यूजर लॉगिन है? सर हमने लोकल स्टोरेज के अंदर एक चेक लगाया हुआ है यूआईडी का, कि अगर यूआईडी में वैल्यू है इसका मतलब यूजर लॉगिन है। यूजर कहां जा रहा है? जाना चाहिए भाई, यूजर लॉगिन नहीं है। कहां पर आई यूजर? सर क्या आ रही है? यूजर लॉगिन नहीं, यूजर डैशबोर्ड पर आ गया। तो भाई अब हमें विदाउट लॉगिन यूजर को भाई आगे जो पेजेस है उसका एक्सेस देना, और विद लॉगिन हमारे पास यूजर को हमें ऑथेंटिकेशन के पेजेस का एक्सेस नहीं देना। तो बेसिकली भाई अब हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर भाई कुछ राउटिंग इंप्लीमेंट करनी होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको भाई बेसिक राउटिंग पढ़ाई, डायनेमिक राउट्स पढ़ाए। डायनेमिक राउट्स के अंदर मैंने आपको भाई पैराम्स पढ़ाया था ना, आपको सर्च पैराम, सॉरी सर्च पैराम कौन सा था वो? यूज पैराम। कि भाई यूज पैराम की वजह से हम लोग डायनेमिक राउटिंग इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमने दो चीजें भाई पढ़ी थी, ऐसा ही है। अब हमारे पास एक राउटिंग होती है जिसको हम लोग कहते हैं भाई पब्लिक प्राइवेट राउटिंग। मतलब हमारे पास तीन किस्म के राउट्स होते हैं। कितने किस्म के राउट होते हैं? तीन किस्म के। एक होता है हमारे पास पब्लिक राउट। कौन सा राउट? पब्लिक। पब्लिक राउट हर बंदे को भाई एक्सेसिबल है, मतलब बंदा लॉगिन हो या बंदा लॉगिन ना हो, पब्लिक राउट के ऊपर यूजर जा सकता है। बात समझ आई नहीं है भाई? अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं हायरिंग लाइन के ऊपर, ये हमारे पास का होम पेज है। अगर मैं आपको बोलूं भाई हमारे पास कौन सा राउट है, ये ऑथ राउट है, प्राइवेट राउट है या पब्लिक राउट है, तो क्या बोलोगे इसको? पब्लिक राउट। आप इसको बोलोगे भाई पब्लिक राउट। पब्लिक राउट का मतलब होता है कि मैं लॉगिन करूं, मैं जब भी इस पेज पे आ सकता हूं, मैं लॉगिन नहीं हूं, मैं जब भी इस पेज पे आ सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? पब्लिक राउट कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? पब्लिक राउट। पब्लिक राउट क्या होता है? एक ऐसा राउट जहां पे ना हमें ऑथेंटिकेशन की नीड है, सही है भाई, और अगर ऑथेंटिक है भी तो हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर हमारे पास एक होता है लॉगिन पेज। कौन सा पेज? लॉगिन। अगर मैं लॉगिन पेज पे क्लिक करूं तो भाई यहाँ पे क्या हुआ? हमारे पास लॉगिन पेज पे आ गया मैं। ये कौन सा राउट है? ये पब्लिक है, प्राइवेट है या फिर ऑथ राउट है? ऑथ राउट है हमारे पास। भाई इस पेज पे आप जब भी आ सकते हो जब आप लॉगिन नहीं हो। अगर मैं लॉगिन हो गया उसके बाद मैं इस पेज पे आ सकता हूं? नहीं आ सकता भाई, सही है, लॉग होना पड़ेगा आपको। अगर मैं सारे पेज पे जाऊं तो ये भी कौन सा राउट होगा हमारे पास? ऑथ राउट। तो भाई हमारे पास बेसिकली भाई तीन किस्म के राउट्स होते हैं, बेसिक तीन किस्म के राउट होते हैं। एक होता है हमारे पास पब्लिक राउट, बंदा लॉगिन हो या ना हो बंदा जा सकता है। फिर होता है हमारे पास एक ऑथ राउट्स। क्या होते हैं? ऑथ राउट। ऑथ राउट का मतलब होता है कि भाई अगर बंदा लॉगिन नहीं है, ऑथेंटिक राउट मतलब लॉगिन पेज, साइन अप पेज, फॉरगेट पासवर्ड, ईमेल वेरीफाई, ओटीपी वेरीफाई, सही है भाई, रिसेंट ईमेल, ईमेल वेरिफिकेशन, ये सारे हमारे पास कौन से राउट्स होते हैं? ऑथेंटिकेशन राउट्स होते हैं, जहां से यूजर अपने आप को भाई ऑथराइज करवा सकता है। तो ये सारे हमारे पास कौन से राउट होते हैं भाई? ऑथ राउट्स होते हैं। फिर हमारे पास होते हैं भाई प्राइवेट राउट। क्या होते हैं हमारे पास? अब अगर मैं जाऊं भाई पीपल्स वाले पेज पे, तो भाई पीपल्स वाले पेज पे नहीं जा सकता। अब मैं यहां पर आ गया भाई, अब मैं पीपल्स वाले पेज पर आया, लेकिन भाई इस पेज का मुझे एक्सेस नहीं मिला। मेरे पास सामने भाई पॉपअप आ गया कि भाई पहले आप क्या करो, लॉगिन करो, साइन इन करो, देन आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आप इस पेज को एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कौन सा राउट है? प्राइवेट राउट है। अब बताओ क्लास समझ में आई या नहीं है? भाई बिल्कुल सर के ऊपर से पूछ लिए। कितने किस्म की राउटिंग हमारे पास? तीन किस्म की राउटिंग हो गई, प्राइवेट, पब्लिक, ऑथ। राउट। तो भाई हमारे सिनेरियो के अंदर अभी हमारे पास लॉगिन पेजेस हैं और प्राइवेट राउट्स हैं, ऐसा ही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह भाई हम लोग ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा भाई जो काम अब हम लोग करने जा रहे हैं
इस काम को भाई करने के आपके पास 1000 तरीके। आप चैट जीपीटी करोगे आपको अलग तरीका मिलेगा, आप जेमिनी करोगे आपको अलग तरीका मिलेगा, आप YouTube पे सर्च करो तो YouTube पे आपको भाई इसके 1000 वीडियोस मिलेंगी और 1000 लोगों ने भाई इस काम को 1000 तरीकों से करवाया होगा। रिएक्ट बेसिकली क्या हमारे पास है लाइब्रेरी। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लाइब्रेरी के अंदर भाई कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास नहीं होगी। एज अ डेवलपर भाई जो आपको फ्लेक्सिबल लगे आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो आप इंप्लीमेंट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सही है क्या? मतलब इसके में हमारे पास कोई भाई कोई हार्ड रूल्स नहीं है कि आपको यही करना है लाजमी। सही है क्या? तो चलिए भाई आपको वो तरीके करवाऊंगा भाई जो सबसे आसान तरीका है रिएक्ट के अंदर प्राइवेट और पब्लिक नोड्स को हैंडल करने का। कुछ भी कर सकते अच्छा भाई उससे पहले हम लोगों ने आज की क्लास स्टार्ट की कौन से वाले कॉन्सेप्ट से? चिल्ड्रन वाले कॉन्सेप्ट से। कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट की भाई? चिल्ड्रन वाले कॉन्सेप्ट से। अब हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर भी भाई सिमिलर चिल्ड्रन की तरह ही कॉन्सेप्ट है। चिल्ड्रन की तरह हमारे पास क्या है? कॉन्सेप्ट है जिसका नाम हमारे पास है आउटलेट। क्या हमारे पास? आउटलेट। सही है भाई? आउटलेट क्या होती है? शॉप्स। ऐसा ही है आते भाई कॉन्सेप्ट का आसान आसान कॉन्सेप्ट है भाई, सिर्फ नाम का फर्क है, कॉन्सेप्ट वही चिल्ड्रन वाला। अच्छा मैं आपको भाई इस कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसी वाली बात बता चुका हूँ, मैं देखता हूँ भाई आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है। सही है भाई? मैंने आपको वैसे ये वाली बात भी बता दी है, लेकिन चले भाई करके देखते हैं जरा। चलो भाई क्लास एक काम करते हैं, हम पहले एक छोटा सा भाई सिनेरियो बनाते हैं समझने के लिए, एक टेस्टिंग फ्लो बनाते हैं कि पहले मैं आपको भाई प्रॉपर एक एंड टू एंड चीज समझा दूं, बेसिक चीज समझा दूं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक राउट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो भाई एक काम करते हैं क्लास, हम लोग बनाते हैं एक टेस्ट राउट। क्या बनाते हैं? एक टेस्टिंग राउट बनाते हैं हम लोग, और उसके 3 चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। सही है ना भाई? तो मैंने क्या करा भाई, एक पेज क्रिएट करा test.jsx, और ये हमारे पास जैसे मैं टेस्ट कंपोनेंट भी बनाया था मेरी तरफ से। एक काम करो इसको क्या कर दो फिर, टेस्ट पेश कर दो। इसका राउट क्रिएट करना है क्लास, किस तरह होगा राउट क्रिएट इसका? सर राउट क्रिएट करें, सर मजाक कर रहे हैं फिर साहब भाई, पाथ डिफाइन कर दो उसका, कोई टेंशन नहीं है। एलिमेंट क्या है इसका? क्लास डन है। अब अगर मैं कहां चला जाऊं भाई, टेस्ट वाले राउट पे चला जाऊं, तो मेरे पास क्या गया भाई? टेस्ट पेज आ गया। कितने लोगों को क्लियर है? क्लियर है सबको? चलिए भाई अब हमारे पास यहाँ पे भाई एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से पहले भाई एक और कॉन्सेप्ट है। हमने पहले पढ़ी थी भाई स्टैटिक राउटिंग, ऐसा ही है। फिर हमने पढ़ी थी कौन सी राउटिंग? डायनामिक राउटिंग। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन होता है जिसका नाम होता है हमारे पास नेस्टेड राउटिंग। कौन सी? नेस्टेड राउट। नेस्टेड राउट का मतलब क्या होता है मैं करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो भाई आपने क्या करा, आपने एक राउट डिफाइन करा जिसके अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों है। सही है भाई? आपने क्या बोला भाई, आप अपने पास एक पाथ रख लो जिसका नाम क्या है? स्लैश टेस्ट। सही है भाई? इसका जो एलिमेंट है ना, जैसे काम करो आप उसको करोगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका पाथ क्या है? स्लैश टेस्ट एलिमेंट टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, स्लैश टेस्ट स्लैश 1 स्लैश 2 और स्लैश 3। तीनों राउंड बन गए या नहीं बने? अगर मैं आपसे बोलूं भाई कि टेस्ट 2 में जाना है, आप लोग क्या बात डालोगे ब्राउजर पे?
Test. स्लैश टेस्ट स्लैश Two. 2। ऐसा ही ना भाई, ऐसा नहीं है। ऐसा ही। मैं अगर आपको बोलूं भाई इस तरह हमारे पास 15-20 और राउट्स हैं जो कि स्लैश टेस्ट होंगे और आगे का स्लैश क्या होता रहेगा, हमारे पास चेंज होता रहेगा। ऐसा ही है। एक चीज कॉमन है भाई इसके अंदर, क्या? टेस्ट स्लैश टेस्ट। टेस्ट। अगर सपोज कर लो भाई ये हमारे पास टेस्ट नहीं होता बल्कि एडमिन होता, क्या होता? तो मैं हर जगह क्या डालना पड़ता, स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड का भाई पेज 1 पेज 2 पेज 3 हर जगह में क्या डालना पड़ता, स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन स्लैश एडमिन, या नहीं करना पड़ता हमें? हमारे पास ये काम करने का भाई एक शॉर्टकट भी है। हमारे पास ये काम करने का एक, आपने क्या करा, आपने एक राउट क्रिएट करा जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। बात क्लियर है? सिंपल इस राउट को आपने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, एक पाथ दे दिया, किस नाम से? स्लैश एडमिन। सही है भाई? और इस राउट के अंदर आपने एक और राउट डिफाइन कर दिया, मतलब एक राउट के अंदर अब एक और राउट। बात समझ में आ रही है? मतलब नेस्टेड। बात समझ में आई क्लास? अब हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास स्लैश एडमिन मैच होगा तो इसका तो भाई कोई भी एलिमेंट नहीं है, या कोई एलिमेंट है नहीं है, तो ये कहां चला जाएगा, अपने चिल्ड्रन के पास। किसके पास? चिल्ड्रन के पास। और चिल्ड्रन के पास क्या होंगे, मल्टीपल राउट्स होंगे, और एक वक्त पर एक वक्त पर एक वक्त पर मतलब यूआई के ऊपर एक ही शो होगा। बात समझ में नहीं आई? अब हमने क्या करा, स्लैश 1 ये लो स्लैश टेस्ट टेस्ट पेज। क्लास समझ में आई है? बात नहीं है समझ में भाइयों? क्या करा भाई हमने, पहले हमारे पास एक पाथ बनना था कुछ इस तरीके से। भाई ये देख लो, पहले हमारे पास एक राउट था जिसका पाथ ये था स्लैश एडमिन स्लैश टेस्ट, और इसका एलिमेंट था हमारे पास क्या, टेस्ट पेज। फिर हमारे पास एक और एडमिन का राउट था स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, और समझ लो भाई इस पर डैशबोर्ड है। बात समझ में आ रही क्लास? फिर हमारे पास एक और था भाई स्लैश एडमिन स्लैश यूजर। अब मुझे बताओ इन तीनों राउट्स के अंदर क्या चीज कॉमन है, स्लैश एडमिन। ऐसा ही है? एक काम करो भाई, आप इन तीनों को उठाओ, अब इन तीनों को उठाओ, एक राउट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो आपके पास, पाथ हो, और पाथ का आपके पास स्लैश एडमिन, और अपने तीनों एडमिन के राउट्स इसके अंदर क्या कर दो, कॉपी और पेस्ट कर दो। नजर आ रहा है स्लैश एडमिन आपको? ये हटा दो भाई हर जगह से। अब आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मुझे भाई टेस्ट पेज पे जाना है तो मेरा क्या राउट होगा, स्लैश टेस्ट होगा? नहीं, मेरे पास होगा स्लैश एडमिन उसके बाद स्लैश टेस्ट। अगर मुझे डैशबोर्ड पे जाना है तो स्लैश एडमिन और स्लैश डैशबोर्ड। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, नेस्टेड राउटिंग कहलाती है। कितनों को समझ में आया भाई? आसान है मुश्किल है? कहां पे कॉन्सेप्ट है ना ये, लड़ो जाके इनसे। अभी आपको बहुत आसान लग रहा होगा भाई, क्यों यूज कर रहे हैं ना, अभी पढ़ाऊंगा ना प्राइवेट पब्लिक क्लाउड, उसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा अभी। ठीक है भाई? क्या बात समझ आई या नहीं आई? तो हमारे पास एक पैरेंट नंबर बन गया जिसका पाथ क्या हमारे पास, स्लैश एडमिन। अगर हमारे भाई ब्राउजर के पाथ के अंदर जहां पर भी क्या आएगा, स्लैश एडमिन आएगा, तो इसका मतलब भाई ये इस वाले राउट को मैच कर रहा है। लेकिन इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो ये हमेशा किसको उठा कर आएगा, अपने चाइल्ड को लेकर आएगा। अब चाइल्ड डायरेक्ट नहीं आ जाएगा भाई, चाइल्ड में भी क्या मैच होगा,
पांच मैच होगा। क्या मैच होगा? पांच। पांच। अब मुझे चाहिए भाई टेस्ट वाला, कैसे लेकर आऊं टेस्ट वाले को मैं? स्लैश एडमिन स्लैश टेस्ट। यहाँ पर बात में एक एरर आएगा, जैसे ये हटाना पड़ेगा मुझे बस, स्लैश, तो स्लैश एडमिन और टेस्ट। सही है क्लास? बात समझ में आई नहीं है? तो अब देखो भाई, मैं टेस्ट पेज में जाना चाहता हूं, तो मेरे पास इसका पाथ सिर्फ टेस्ट नहीं है, बल्कि क्या है मेरे पास? स्लैश एडमिन टेस्ट। स्लैश टेस्ट। आगे भाई टेस्ट पेज में, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? नेस्टेड राउटिंग कहते हैं। कितने लोगों को क्लियर है भाई? भाई बहुत कम हाथ होगा हर क्लास मुझे, या बस हिम्मत हार गए यहाँ पे भाई। इंशाल्लाह बस नेक्स्ट वीक हम लोग आखिरी पढ़ेंगे रिएक्ट को, और उसके अगले हफ्ते इंशाल्लाह क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? बैकएंड। मतलब इंशाल्लाह भाई हमारी 20 तारीख को जो ना वो बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जो जो रिएक्ट के हमारे कॉन्सेप्ट बचेंगे इंशाल्लाह भाई उसको हम लोग कब पढ़ेंगे? फिर बैकएंड के बाद। बैकएंड के साथ। सही क्लास? के बाद फिर रिएक्ट पर से पढ़नी पड़ेगी शुरू से। चलेगी भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। क्या नहीं है क्लियर? कितने लोग क्लियर नहीं है? अरे भाई मुझे क्लियर नहीं है, आपको क्लियर है? आगे बढ़े तो की बात है। चले भाई, नेस्टेड आउट समझ में आ गया? यस। अब क्या हमारे पास? प्राइवेट और पब्लिक राउट। लेकिन उससे पहले भाई एक और चीज, अब हमारे पास रिएक्ट राउटर डाउन का भाई एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है हमारे पास आउटलेट। आउटलेट के बगैर भाई हम प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग नहीं कर सकते। सही है ना क्लास? तो भाई अब आउटलेट का बेसिकली भाई कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा समझा दे भाई। बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने नेस्टेड पढ़ा क्लास या नहीं पढ़ा? नेस्टेड की तरह ये कुछ, किसी तरह कुछ नेस्टेड की तरह ही भाई। हमने सबसे पहले बनाया एक राउट, ओपनिंग और क्लोजिंग। मैंने क्या बोला भाई इसको? मैंने क्या बोला इसको भाई? एलिमेंट। क्या बोला भाई? एलिमेंट। और क्या हमारे पास ये टेस्ट पेज। क्लास क्लियर है? चलो पाथ भी डिफाइन कर दो, पाथ भी चेंज करता रहूंगा वक्त के साथ साथ। अब अगर मुझे भाई टेस्ट पेज पे जाना है तो मैंने क्या करा भाई? स्लैश टेस्ट लिखा और मैं टेस्ट पेज पर आ गया। कितना क्लियर है? क्लियर है भाई? भाई अब सपोज करो क्लास हमारे पास इस राउट्स के अंदर, इस राउट के अंदर एक और राउट है, मतलब मल्टीपल राउट है। जैसे कि भाई मैंने एक राउट क्रिएट करा, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। सही है भाई? मतलब हमारे पास क्या स्लैश टेस्ट, ये राउट हमारा मैच हुआ और हमारे पास कौन सा पेज आ गया? टेस्ट पेज आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन अब इसके अंदर हमारे पास 3 और राउट है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3। अब अगर मैं भाई यहीं पे कंपोनेंट बना दूं, फिलहाल अभी एक ही बनाता हूं चाइल्ड 1 का। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है भाई आपको। चाइल्ड 1 और इस चाइल्ड 1 को मैं यहां पे भाई एलिमेंट में पास कर दूं। तो ये क्लास भाषण में ये नहीं आई, तो भाई स्लैश टेस्ट करने से हम लोग कहां पर आ रहे हैं? टेस्ट पेज पे आ रहे हैं। अगर मैं स्लैश टेस्ट और चाइल्ड 1 कर दूं, मैं कहां जाऊंगा? मैं कहां जाऊंगा? इसी पेज पर होऊंगा। ये नेस्टेड राउट नहीं है, ये नेस्टेड राउटिंग। भाई देखो नेस्टेड राउटिंग के अंदर नेस्टेड राउटिंग एलिमेंट नहीं दिया, ये वाली ना, ये इसके अंदर एलिमेंट है नहीं है,
लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, एलिमेंट डिफाइन भाई स्लैश टेस्ट मैच हुआ, ये हमसे किसके पास जाएगा, अपने टेस्ट पेज के पास जाएगा। सही है भाई, ये चाइल्ड एलिमेंट के पास जाएगा ही नहीं। बात में नहीं है, कितने लोग क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक भाई। ये हमेशा किसके पास जाएगा, अपने पेरेंट कंपोनेंट के पास जाएगा, अपने चाइल्ड कंपोनेंट के पास नहीं जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई अगर हमारा चाइल्ड कंपोनेंट भी मैच हो रहा है, क्या चाहता हूं मैं, चाइल्ड आप कंपोनेंट दूसरा बोलो तो भाई आपको समझ में आ गई है, चाइल्ड कंपोनेंट चाइल्ड मैच कंपोनेंट भी हमारा मैच हो रहा है, तो भाई वो भी हमारा यूआई के ऊपर शो हो जाना चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे भाई, हम जाएंगे पेरेंट के पास। किसके पास जाएंगे, पेरेंट के पास। मैं पेरेंट को बोलूंगा जानी एक काम करो, तुम मैच हो रहे हो तो यूआई पे आ रहे हो भाई, अदरवाइज तुम भी नहीं आते। और तुम किस कंडीशन में मैच हो रहे हो, स्लैश टेस्ट के ऊपर मैच हो रहे हो। लेकिन तुम्हारे चाइल्ड है वो भी क्या हो रहा है, मैच हो रहा है ना मैच यार, उसे भी यूआई पे ले आओ, उसे भी यूआई पे ले आओ। कहता कोई मसला नहीं भाई, ले आता हूं। तो भाई अगर आपको पेरेंट के अंदर, अगर आपको पेरेंट के अंदर चाइल्ड भी शो करवाना है, और कौन सा चाइल्ड जो मैच हो, आप सिंपल यहां यूज कर लो भाई आउटलेट। क्या यूज कर लो, रिएक्ट करो, डाउन सबसे क्या इंपोर्ट करो, आउटलेट। पढ़ो भाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, render the matching route the routing is nothing is हो गया क्लियर, क्या नहीं हुआ भाई। क्या करेगा ये रेंडर करेगा किसे, जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट क्या होगा भाई, मैच होगा। यहाँ पे चाइल्ड में मैच हो रहा नहीं हो रहा, आगे चाइल्ड में भी यूआई पे नहीं आए समझ में। देखो भाई अब हमारे पास कितने चाइल्ड हैं, एक होगा ना, एक अब तो रिएक्ट स्टार्ट हुए भाई। क्या कह रहे थे, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 एक साथ क्यों आ रहा है? देखो भाई अब जरा गौर से देखो, आएगा ना, अब पता इससे चलेगा। पहले नहीं चाइल्ड नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या हमारे पास एक पेरेंट है, आप इसको पढ़ो एचटीएमएल की तरह। क्या हमारे पास एक Parent पेरेंट है एलिमेंट, इस पेरेंट के अंदर पाथ क्या है, स्लैश टेस्ट। अगर हमारे ब्राउजर के ऊपर भाई स्लैश टेस्ट आ गया, क्या आ गया, इसका मतलब टेस्ट पेज जाके यूआई के ऊपर शो हो जाएगा। सिंपल रिएक्ट डाउन क्या कहता है, मैं एक वक्त पर एक पाथ मैच करता हूं और एक ही एलिमेंट क्या करता हूं, शो करता हूं बस, मैं मल्टीपल एलिमेंट शो नहीं करता। ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं है। ये तो रिएक्ट डाउन का क्या हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक वक्त पर एक पाथ और उस पाथ के अगेंस्ट हमारे पास एक ही एलिमेंट। ये क्लियर है? अब देखो भाई स्लैश टेस्ट हमारे पास आ गया भाई इसका पेरेंट। जैसे ही हमने क्या करा यहाँ पे आउटलेट को डाउनलोड कर लिए, जैसे मैंने यहाँ पे करा चाइल्ड 1 स्लैश टेस्ट स्लैश चाइल्ड 1। अभी सब छोड़ दो, मुझे इतना जवाब दो, इस पूरे राउट के अंदर कौन सा राउट मैच हुआ है, ये मैच हुआ या नहीं हुआ, सर ये मैच हो गया भाई, मैच हुआ ही है, ये मैच हुआ है। लेकिन यूआई पे क्या आ रहा है, टेस्ट पेज। सर ये तो अपना पेरेंट लेके आ रहा है, चाइल्ड तो नहीं आ रहा, चाइल्ड आ रहा है, कद्दू क्या आ रहा है, कैसे, ये राउट मैच हुआ ना पूरा या नहीं हुआ। देखो भाई राउट कैसे मैच हुआ, स्लैश टेस्ट और स्लैश चाइल्ड 1, मतलब ये पेरेंट यूआई पे जाएगा और अपने साथ क्या लेके जाएगा, ये चाइल्ड। लेकिन पहले इसको क्या मिल गया, टेस्ट पेज मिल गया, एक वक्त पर एक राउट और एक एलिमेंट। यानी ये बात समझ में आई, बात समझ में भाई। आप लोगों ने यहाँ पे पाथ क्या दिया है, स्लैश टेस्ट स्लैश चाइल्ड 1, तो आपका ये वाला राउट मैच हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसके सारे चाइल्ड मैच नहीं हुए, कौन सा मैच हुआ, सिर्फ चाइल्ड 1। लेकिन अब ये कंपोनेंट जाएगा, ये वाला कंपोनेंट जाएगा, टेस्ट पेज वाला जाएगा। क्यों, पेरेंट कंपोनेंट है, क्यों पेरेंट कंपोनेंट है। हाँ अगर मैं भाई
तो ये हमारे पास सबसे पहली चीज बन गई नेस्टेड राउटिंग। क्या बन गई? और अब हमारे पास चाइल्ड वन शो होगा, अब पेरेंट शो नहीं होगा। कितने लोगों को अब क्लियर है? अब तो पिक्चर बहुत आसान हो गई, ये अब भी नहीं हुई। मतलब पेरेंट के पास एलिमेंट है, चाइल्ड भले मैच हो जाए, जाएगा क्या यूआई पे? पेरेंट जाएगा। अगर पेरेंट के पास एलिमेंट नहीं है तो फिर चाइल्ड आएगा। कितने लोग क्लियर है? हाँ भाई, वहां वाले अंधेरे में जो बैठे हुए तीनों, क्या चीज? भाई पेज तो बना हुआ, ये कंपोनेंट है ना ये। भाई पहली क्लास है तुम्हारी क्या? रिया थोड़ा डाउन भाई, रिया पे पेज होते भी नहीं है। भाई आप इसको सेम फाइल में बनाओ या अलग फाइल में बनाओ, ये है क्या आपके पास? ये क्या है? कंपोनेंट। कंपोनेंट है ना ये भी। तो ये भी क्या है? कंपोनेंट। पेजेस तो होते नहीं है, रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट इटसेल्फ एज अ पेज काम करते हैं, ऐसा ही ना भाई? चलो भाई, तो भाई फिर से लोग पेरेंट को कह देते हैं टेस्ट पेज। अब हमारा चाइल्ड वन मैच हुआ, लेकिन यूआई पे क्या हुआ? टेस्ट पेज। चाइल्ड टू, लेकिन फिर भी पेरेंट। चाइल्ड थ्री, फिर भी पेरेंट। सर चाइल्ड भी शो करवाना है, मैं चाहता हूं, ठीक है भाई, पेरेंट शो हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब हमारा ये पाथ मैच हुआ और हमारी यूआई में क्या चला गया? टेस्ट पेज चला गया। लेकिन मैं कहता हूं कि दानी तुम एक काम करो, जो तुम्हारा चाइल्ड मैच हो ना, जो तुम्हारा चाइल्ड, उसे भी यूआई पे अपने साथ ले जाओ, उसे भी यूआई पे अपने। देखो ना भाई, आप अभी थोड़ी देर भूल जाओ कि ये आपके पास राउट है, आप समझो एक सिंपल नॉर्मल आपके पास क्या है, ये कंपोनेंट है। क्या है? नॉर्मल। अब कंपोनेंट के अंदर में आपको पढ़ाया ना भाई, चाइल्ड लेके जाना है, ये कंपोनेंट था, चाइल्ड लेके जाना है। अब लोग क्या करते थे? आपको प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन मिलता था और शो करवा देते थे। ये भी सेम चिल्ड्रन नहीं है भाई, ये भी सेम क्या है? चिल्ड्रन। आउटलेट के पीछे क्या लगा हुआ है? चिल्ड्रन ही लगा हुआ है। पहले चिल्ड्रन नहीं था, ये तो हमारे पास वर्जन 5 के अंदर आया आउटलेट। उससे पहले हमारे पास क्या था? ये चिल्ड्रन के नाम से ही था। तो सिंपल में टेस्ट पेज पे गया और मैंने बोला भाई जो भी मेरा चाइल्ड मैच होना, उसे आप यहाँ पे शो करवा दो आउटलेट करके। तो सिंपल मैंने क्या करा, आउटलेट को इंपोर्ट करा और यहाँ पे क्या करवा दिया मैंने? शो करवा दिया पेरेंट के अंदर। तो देखो भाई हमारे पास चाइल्ड 3 मैच हुआ, तो चाइल्ड 3 वाला भाई चिल्ड्रन उठकर आया और पेरेंट के साथ यूआई पे शो हो गया। 1 वाला मैच हुआ, यूआई के ऊपर 1 वाला शो हो गया। 2 वाला मैच हुआ, हमारे पास 2 वाला आ गया। अब बताओ भाई कितने लोगों को यहाँ तक क्लियर है? फिर हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है सबको? कितने लोग क्लियर है? आउटलेट क्लियर है? क्या लगता है आउटलेट? सर नेस्टेड नहीं भाई, नेस्टेड एक अलग चीज है। चाइल्ड राउंड्स का अगर पाथ मैच हो जाए तो वो अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर रिटर्न करवा देता है उसको। पेरेंट कंपोनेंट के अंदर भाई डन है? पेरेंट में हो रहा है ना, अब आ जाओ प्राइवेट और जाके हो रहा है ना। पब्लिक राउट के ऊपर। अब आप बोलो सर एक और नई चीज पढ़नी पड़ेगी। नहीं भाई, सब यही है, सिर्फ एक लॉजिक लगानी छोटी सी बस। ये आप लोग आउटलेट तो पढ़े थे, लेकिन आप साथ साथ क्या पढ़ रहे थे भाई? प्राइवेट और पब्लिक आउट पढ़ रहे थे। आप लोगों ने नेस्टेड आउट तो पढ़े, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ नेस्टेड नहीं पढ़े, आप लोगों ने उसके साथ ही साथ प्राइवेट और पब्लिक आउट कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। सही है भाई? मतलब आपको एक साथ ही सब कुछ पढ़ा दिया। अब प्राइवेट पब्लिक में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मुश्किल है 5 मिनट काम है। कितने मिनट का? आप अपने 5 मिनट काम है बस। उससे पहले कोई सवाल? यहाँ पर जो है ये चीज आउटलेट वाली समझ में आ गई है। चिल्ड्रन में जो आपने करवाया था ना, उसकी क्या लॉजिक थी, उसकी क्या लॉजिक थी? सेम लॉजिक है। देखो भाई, यहाँ भी पेरेंट के अंदर चाइल्ड लेके आ रहा है। हाँ, 1 बाय 1 नहीं, जो मैच होगा वो, और हमेशा मैच एक ही होगा बस।
आप लोगों ने ये भी जो बनाया था ना टेस्ट वाला, आप इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट बनाओ, लेकिन जैसे कि मल्टीपल पेज बनाओगे जिसके कोई एक पेरेंट ना हो, मतलब आप लोग 3 एक्शन बना दो। कितने एक्शन बना दो? पहला वाला एक्शन होगा ना, फिर यूआई में वही शो होगा, दोनों इग्नोर, क्योंकि भाई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस नहीं है, पेरेंट हमेशा एक ही रिटर्न होगा यहाँ से। बात समझ आई? भाई बड़ा अच्छा सवाल किया इसमें कि सर यहाँ पे 3 है ये, तो ये तीनों एक साथ जा रहे हैं? नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से एक वक्त पर एक ही जा रहा है जो मैच हो रहा है, बस। क्लास क्लियर है? आप लोग भाई घर जाके चीज एक्सप्लोर करना, इसके अंदर आप लोग 3 एक्शन लगाना। कितने एक्शन लगाना? 3। और देखते कितने एक्शन जाती है यूआई पे, पहला वाला जाएगा बस, सिर्फ और सिर्फ। हाँ, आप तीनों को एक फ्रेगमेंट के अंदर बंद दो कर दो, अलग-अलग UI हैं। एक डिस्क के अंदर बंद टेस्ट कर पेज दो, पे, तीनों चाइल्ड शो वन में। करेंगे। कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं पेरेंट होगा। हमेशा हाँ, एक ही वो जाएगा चीज़ बस। मेरे भी दिमाग में आ रही थी। आ जाए भाई प्राइवेट और पब्लिक के ऊपर। सर किसके ऊपर? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे? अगर आप इंडेक्स लगा दोगे मिसाल के तौर पे, सही है, फिर भी वो भाई आपको मैच करेगा कि भाई कौन सा वाला जा रहा है। हाँ, इंडेक्स लगाने से ये होगा, अगर मिसाल के भाई मैं एक राउट बनाऊं, इंडेक्स लगा दूं, तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट के साथ एक चाइल्ड लाजमी होगा इंडेक्स वाला। अगर मैं इंडेक्स का राउट बनाऊं तो पेरेंट के साथ हमेशा एक इंडेक्स का चाइल्ड लाजमी शो होगा ही होगा। सही है भाई, क्योंकि स्लैश टेस्ट स्लैश लगा हुआ है वहां पे, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे स्लैश ही लगाते हैं, क्योंकि हमने में स्लैश टेस्ट लगाया ना, देखने में स्लैश टेस्ट है ये, लेकिन स्लैश टेस्ट स्लैश है ये, क्योंकि जब कुछ भी करो तो क्या होता है हमारे पास? स्लैश होता है। सर जैसे टेस्ट पेज का अलग कंटेंट है और चाइल्ड वन का अलग कंटेंट है, बिल्कुल। ये जब टेस्ट स्लैश चाइल्ड वन होगा तो दोनों की यूआई कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाएगी? जैसे अभी यूआई पे दोनों शो हो रहा है, हाँ। तो दोनों पेजों का अगर अलग अलग कंटेंट हुआ, देखो, अगर तो आपके पास भाई कोई ऐसी लॉजिक है कि आपको पेरेंट का भी कंटेंट शो करवाना है और आपके पास चाइल्ड जो डायनामिकली चेंज हो रहे हैं, तो फिर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे ना, चिल्ड्रन वाली, आउटलेट वाली। सही। अब मिसाल के तौर पर भाई आपके पास ओरेक्स की मिसाल ले लो आप लोग। ओरेक्स में क्या चेंज होता है? हेडर सही रहता है, फुटर भी रहता है, बीच में क्या चेंज होता है आपके पास? कंटेंट चेंज होता है। तो राउटिंग कहाँ पर हो रही है? वहाँ पे पूरे पेज पे हो रही है क्या? नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ उस डब्बे के अंदर चेंज हो रही है राउटिंग। सही। तो वहाँ पे क्या करोगे फिर आप? वहाँ पे आपके पास पेरेंट कंपोनेंट होगा जिसके पास हेडर, फिल्ट्रेशन और फुटर है, और बीच के जो कंटेंट है ना वो यूआई आपके राउट से चेंज हो रहा है। ठीक है भाई, और प्राइवेट और पब्लिक अभी पढ़ेंगे हम लोग। सही। उसके सिनेरियो के अंदर हमारे पास यूआई नहीं होती, पेरेंट के पास लॉजिक होती है कि पेरेंट कंपोनेंट से अपने पास लॉजिक कंटेन करेगा और यूआई कहाँ से आएगी? हमारे पास चाइल्ड से आएगी। Child। करवाते हैं भाई, ज़्यादा क्लियर है सबको? प्राइवेट पब्लिक पे चले भाई, मैं आपको अभी से बता दूं, अभी से बता दूं आपको, पहली और आखिरी दफा पढ़ेंगे भैया जरूर के प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग। प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग बार बार पढ़ाने का कोई सीन हमारे पास नहीं है। तो भाई इंसान बन के आप लोग जो ना पढ़ोगे इसको, अगर कोई सवाल हो तो सवाल अपने भाई क्लियर करके जाना करते। ये तरीका आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई हर बंदे का अपना एक तरीका है रिएक्ट के अंदर राउटिंग इंप्लीमेंट करने का। सही है ना भाई? मैं आपको राउटिंग करवा रहा हूं तो हो सकता है कि भाई आप लोग मेरी तरह राउटिंग करो, लेकिन किसी दूसरे बैच के बच्चों से आप बोलोगे ना हमें राउटिंग कैसे करिए, तो हो सकता है कि उन्होंने अलग तरीके से राउटिंग करी हो। सही आप भी हो और सही वो लोग भी। काम होना चाहिए बस। स्टार्ट करें या नहीं भाई? मैं सर चलो भाई, ये हमारे पास है भाई क्लास राउटिंग। क्या ये हमारे पास राउटिंग ये हमारे पास 3 राउट्स हैं। कितने राउट्स हैं? 3 प्राइवेट राउट कौन सा है? सबसे पहले करेंगे प्राइवेट राउटिंग। डैशबोर्ड है ना या नहीं है? है। क्या करा हमने? राउट हमने डैशबोर्ड वाला राउट को एक पैरेंट राउट के अंदर कितनों को क्लियर है? कुछ करा? कुछ भी तो नहीं करा सर, मजाक कर रहे हैं। एक डैशबोर्ड का राउट था
हमने उसको एक पैरेंट राउट के अंदर, इसमें कोई पाथ नहीं है और ना कोई एलिमेंट। नॉर्मली भाई डैशबोर्ड चला गया भाई, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि भाई जब हमारे पास हमारा कंपाइलर यहाँ पर आया राउट पे, इसको ना कोई पाथ मिला ना कोई एलिमेंट मिला, कोई पाथ मिला नहीं मिला, मतलब एम्प्टी। चले जाओ भाई अंदर, मैच हो गया सिलेक्ट डैशबोर्ड, हो गया डैशबोर्ड सर्च। पैरेंट के पास कोई एलिमेंट है नहीं है, चाइल्ड एलिमेंट ही शो करवा दूं यूआई पे। बात समझ में आई या नहीं आई? पैरेंट के पास कोई पाथ है नहीं है, कोई एलिमेंट है नहीं है, चाइल्ड मैच हो गया, हो गया चाइल्ड मैच हो गया ना भाई, शो करवा दो भाई एलिमेंट। है हमने क्या बोला, जब हमारे पास स्लैश डैशबोर्ड मैच हो रहा है, कौन सा एलिमेंट जा रहा है अभी? डैशबोर्ड जा रहा है, डैशबोर्ड ना जाए, डैशबोर्ड ना जाए, बल्कि इस पैरेंट को एक एलिमेंट दे दो, इस पैरेंट को एक एलिमेंट दे दो। कोई पाथ नहीं दे रहा, कोई पाथ मुझे चाहिए नहीं, कोई पाथ मुझे कोई पाथ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं बस स्लैश डैशबोर्ड मैच हो रहा है ना, इसका मतलब मेरा चाइल्ड मैच हो गया। अब चाइल्ड मैच हुआ, एलिमेंट कौन सा जाएगा? पैरेंट का जाएगा। कौन सा जाएगा? अभी पढ़ाया ना मैंने आपको या नहीं पढ़ाया भाई? ये देखो यहाँ पढ़ाया ना मैंने, चाइल्ड मैच हो रहा है, लेकिन जहां कौन सा एलिमेंट रहा है? पैरेंट का एलिमेंट। हमने भाई एक कॉम्पोनेंट क्रिएट करा, किस नाम से? किस नाम से? ऑथ राउट के नाम से, सॉरी ऑथ राउट किसके नाम से? प्राइवेट राउट के नाम से। कितनों को क्लियर है? हमारे पास स्लैश डैशबोर्ड मैच होगा, यूआई पे कैसे जाएगा? प्राइवेट राउट। मैं गया सिंपल एसआरसी के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करा राउट्स के नाम से, एक कंपोनेंट क्रिएट करा किस नाम से भाई? प्राइवेट राउट डॉट JSX। भैया डन है? उठा लो भाई, उठा लो यार, यस बम तो नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाई उठा ले यार, नंबर गिन रहा है भाई। डोनाल्ड ट्रंप की कॉल नहीं थी? हाँ भाई उठा ली कॉल, किसकी थी? अल्लाह की? कौन सी? अच्छा जी भाई, घर से कॉल उठा लो, बात कर लो घर वालों, दोस्त की है, बंद कर दो मोबाइल। तो कौन बोल रहा है? वो बच्चे वाली वीडियो आ रही है, बच्चे तो छोड़ो था, हाथ में सिगरेट की, मोबाइल था उसके हाथ में, मैं बोल हमने क्या करा भाई? एक राउट क्रिएट करा, पैरेंट डैशबोर्ड को उसके अंदर देगा। अब स्लैश डैशबोर्ड जो हमारा मैच होगा तो यूआई डैशबोर्ड ही प्राइवेट राउट, प्राइवेट राउट जाएगा। आगे प्राइवेट राउट या नहीं है? कितना हो क्लियर है? क्लियर है भाई? हमने बोला प्राइवेट राउट के अंदर हमें ये शो करवाना ही नहीं है। आप समझते हो क्या शो करवा दो? आउटलेट शो करवा दो, बस। क्या शो करवा दो? आगे डैशबोर्ड या नहीं है? लेकिन अब डैशबोर्ड सीधा नहीं जा रहा, घूम के जा रहा है। मतलब स्लैश डैशबोर्ड से मैच हुआ तो पहले ये गया किसके पास? प्राइवेट राउट के पास, और फिर प्राइवेट राउट ने क्या करा? यूआई के ऊपर डैशबोर्ड को शो करवा दिया। यहां तक क्लियर है? यहां पे अगर मैं कंडीशन लगा दूं किसकी? लोकल स्टोरेज के अंदर गेट करो किसको? यूआईडी को। क्या करो भाई?
यूआईडी और यूआईडी। क्या मिल रहा है? यूआईडी नल मिल रही है क्या नहीं मिल रही? अब मैं चाहता हूं भाई नल लेना ही है, ये मुझे बूलियन में चाहिए, ट्रू में या फिर फॉल्स में। आप एक काम करो, आप लगा दो यहाँ पे डबल एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या लगा दो? क्या मिला आपको? फॉल्स। ट्रू या फिर फॉल्स। डबल एक्सक्लेमेशन मार्क करता है क्या है? आपको बूलियन रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? बूलियन। बूलियन। अगर ये फॉल्स वैल्यू होगी ना भाई, फॉल्स वैल्यू, फॉल्स की 6 वैल्यूज है, तो ये आपको फॉल्स दे देगा। और अगर ये ट्रू की वैल्यू होगी ना तो क्या दे देगा आपको? ट्रू दे देगा। या भाई हटा दूं? लगा दूं? थोड़ा शशका है भाई ये, बस आज के मॉडर्न डेवलपमेंट का ये थोड़ा सा क्या है, शशका है ये। सही ना क्लास? तो भाई हमारे पास यूआईडी नहीं थी तो हमें क्या मिला? फॉल्स मिला। अब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूं कि प्राइवेट राउट पे जब बंदा आए, प्राइवेट राउट पे बंदा जब आए लोकल स्टोरेज से अगर फॉल्स मिलता है तो उसको नेविगेट करवा दो कहाँ पे? लॉगिन पेज पे। और अगर यूआईडी मिल जाती है तो डैशबोर्ड उसको दिखा दो। हो गया काम या नहीं हुआ? तो भाई लोकल स्टोरेज एक काम करते हैं भाई, जब मैं आसान करता हूँ बहुत, मैंने सिंपल अभी रिटर्न करवाया लोकल स्टोरेज। अगर हमारे पास क्या होती है भाई? ट्रू होती है तो आप क्या शो करवाना भाई? आउटलेट शो करवाना। और अगर हमारे पास फॉल्स होती है तो आप क्या करना? एक कंपोनेंट होता है हमारे पास कौन सा? नेविगेट का। क्या कंपोनेंट होता है हमारे पास? आप नेविगेट कर जाना कहां पे? लॉगिन पेज के ऊपर। बात समझ में आई? हो गया काम? हमारे में से काम हो गया भाई। बंदा सर्च करेगा स्लैश डैशबोर्ड। भाइयों एक मिनट याद रखिए, बस आखिरी 1 मिनट चाहिए। बंदा क्या सर्च करेगा? स्लैश डैशबोर्ड। डायरेक्ट डैशबोर्ड पे जाएगा? किस पे जाएगा पहले? प्राइवेट राउट पे। भाई प्राइवेट राउट क्या रिटर्न करेगा? कंडीशन रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? अगर लोकल स्टोरेज के अंदर यूआईडी होती है तो आउटलेट, और अगर यूआईडी नहीं होती तो लॉगिन। कहां पर आ गए हम लोग? स्लैश क्यों जा रहा भाई मैं? अब हम डैशबोर्ड पे नहीं जा। तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई? प्राइवेट राउट बन गया। क्या बन गया? प्राइवेट। अब आपके पास प्राइवेट राउट एक था डैशबोर्ड, आप इसकी तरह मल्टीपल भाई अब प्राइवेट राउट के पेरेंट रैपर के अंदर बना दे रहे हो और आपके राउट्स प्राइवेट होते रहेंगे। नहीं फंक्शन में कैसे यूज करोगे? ये तो कंपोनेंट है ना, ये रिटर्न होगा JSX के अंदर, वहां यूज नेविगेट होगा। ये कंपोनेंट है, कंपोनेंट जावास्क्रिप्ट थोड़ी यूज होगा, वो तो आपके पास JSX के अंदर कॉल होगा ना बॉस। हाँ भाई ये समझ में आई बात या नहीं आई? तो भाई अभी हमारे पास एक प्राइवेट राउट डैशबोर्ड के नाम से, कल हमारे पास यूजर प्रोफाइल है। आप अब जितने भी प्राइवेट राउट्स होंगे वो कहां पे क्रिएट करोगे? इस प्राइवेट राउट के रैपर के अंदर क्रिएट करोगे। तो बताया भाइयों कितने लोगों को क्लियर है भाई? नहीं है भाई क्लियर लोगों को? हाँ भाई अगर जैसी यूआईडी एक्सेस करती हो तो लॉगिन तो कोई यूजर ना जाए, वो लॉजिक करेंगे भी, खबर तो करो उसको। पहले ये तो क्लियर करना था सबको। हाँ भाई क्लास हजर हुआ नहीं हुआ? क्या कितने को भाई हजर नहीं हुआ? नहीं हुआ हजम? बताओ भाई क्या हजम नहीं हुआ? वैसे में जरूरत तो होगी कि भाई कल लंदन मम्मी को खाया होगा ना खुद दबा के। यार मुझे बिरयानी नहीं मिली यार, कल सोच हुआ मुझे। बताओ भाई कल मुझे चिकन बिरयानी मिली, बीफ नहीं मिली और खाने में बीफ थी। भाई भाई लागी भी होती है तो वहां भी मैं हिम्मत नहीं जाने यार, वहां रश बहुत होता है। मगरिब के बाद भी, से पहले भी थी, असर से पहले भी थी, जोहर के बाद भी थी, सुबह 6 बजे हमारा लंगर स्टार्ट होता है माशाल्लाह से। सही है भाई?
और रात को तकरीबन 10 बजे चलते रहते हैं। अमीर लोग भी तो आशिक रसूल करते हैं बच्चे। हाँ तो बताओ क्लास। बकरा ज़िबा हो गया, बिरयानी बन गई, बिरयानी खा भी गए, डकार भी मार दी, तो मुझे तो बकरा काट दिया। और यूज केस क्या था? अरे भाई मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। हमने 2 घंटे पहले भाई थोड़ी सी बकवास की थी। हम पढ़ेंगे प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग। तो भाई प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग तो पढ़ी ही है, ये इसका यूज केस है। अबे भाई यूज करके ध्यान तो दिया, बंदा लॉगिन नहीं है, बंदा डैशबोर्ड नहीं ले सकता। यही तो यूज केस है प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग में। बॉस आप लॉगिन नहीं हो, डैशबोर्ड पे जा सकते हो, आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, तो ये नहीं क्या करा है? ढूंढ के लगाए रिस्ट्रिक्ट तो करवाई यूज केस इसका। वो कौन सी मिसाल है? लाठी टूट गई, पता नहीं क्या थी, चल गई। हाँ भाई क्लास समझ में आई है? आगे बढ़े। यस सर। अब जितने भी हमारे पास प्राइवेट राउट्स होंगे वो सारे कहाँ होंगे? प्राइवेट राउट के रैपर के अंदर। देखो बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा भाई। अगर मिसाल के तौर पे आप लोकेशन में जाओ, आपने यहाँ पे यूआईडी डाली, सही है भाई, और मैं डैशबोर्ड जाऊँ, मैं डैशबोर्ड पे चला जाऊँगा भाई, सही है। ये हैक नहीं हुआ, सही है ना? ये हैकर हैकर कोई ऐसा सीन नहीं है भाई। पहली चीज सुन तो लो, पहले मैंने आपको बताया था भाई, ये तरीका हमारे पास सिक्योर नहीं है। पहली चीज ये सिर्फ हम लोग भाई अभी चला रहे हैं ना काम, ये चालू कंपनी का काम है कि हमारा काम चलता है। पहली चीज कि भाई हमारे पास हमारे ब्राउजर के अंदर कहीं ना कहीं तो भाई यूआईडी से गूगल आता है। अब ये आप लोकल स्टोरेज में करो, आप एसएमएस स्टोरेज में नहीं करते हम लोग, इंडेक्स डीबी में करो, या आप कुकीज में करो, सही है भाई। हमारे पास यदि यूज होती कहाँ पे? ये कुकीज के अंदर। ये हमारे पास बेसिकली यूआईडी नहीं होती हमारे पास। देखो भाई एक थोड़ा सा आपको सीरियस समझा देता हूँ, वैसे थोड़ा सा और टॉपिक है, बात में समझो ज्यादा अच्छा है इसको। एक थोड़ा सा बता दूँ मैं आपको, बंदा लॉगिन करता है ना, तो उस लॉगिन के अगेंस्ट हम लोग एक टोकन जनरेट कर पाते हैं। ये वाला टोकन नहीं है, सही है भाई। एक टोकन होता है। टोकन क्या होता है? बेसिकली एक JWT टोकन होता है, जैसे वेब टोकन। मतलब हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर एक सेशन हैंडल होता है, एक सेशन मेंटेन होता है, और इस सेशन का एक टोकन जनरेट होता है। वो टोकन डिफाइन करता है कि भाई यूजर वैलिड है या वैलिड नहीं है। अब सपोज करें सर यूजर आएगा, कुछ भी मैं लिख दे और टोकन की लिख दे, यूजर लॉगिन नहीं भाई। जब बंदा डैशबोर्ड पर आया ना, प्राइवेट राउट पर आया, तो हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करवाते हैं। तो मुझे क्या कॉल करवाते हैं? एक एपीआई कॉल करवाते हैं हमेशा। वो एपीआई क्या करेगी? हमारे उस टोकन को उठाएगी और बैकएंड पे लेके जाएगी, और बैकएंड के ऊपर हमारे पास एक मिडिलवेयर होगा। क्या होगा? एक मिडिलवेयर होगा। वो मिडिलवेयर उस टोकन को भाई खंगालेगी और चेक करेगी कि भाई ये वैलिड है या नहीं है। यूजर ने अपने पास उसने लिख दिया, अगर यूजर ने अपने पास से लिख दिया है तो भाई उसका भंड है। हम उसको एरर थ्रो कर देंगे फ्रंट एंड के ऊपर कि भाई टोकन वैलिड नहीं है, यूजर को लॉग आउट करवाओ। फिर हम फोर्सफुली यूजर को क्या करवाएंगे? लॉग आउट करवा के वापस लॉगिन पेज पे। तो इस तरह वो लॉगिन कर ही नहीं सकता। अब सपोज करो मेरे पास आपका टोकन आ गया, मेरे पास आपका टोकन आ गया, मैं आपका टोकन डालूं और लॉगिन कर जाऊं, सही है भाई? ये तो आपका मसला है ना, क्या आपका टोकन मेरे पास आया कैसे? आपका टोकन मेरे पास आया कैसे? या तो भाई आपने मुझे अपने भाई क्रेडेंशियल दे दिए, मैं लॉगिन साइन अप करूंगा, जब भी टोकन जनरेट होगा बैकएंड से वो, या आप मुझे अपना टोकन शेयर करोगे। तो भाई आपने मुझसे शेयर करा तो आपने खुद अपना भाई सारे मतलब क्या कहते हैं पाँव, आपने मुझे कुल्हाड़ी किसी के लिए सर पाँव पे मार दे, सर काट दे मेरा, सही है भाई? तो ये होता है हमारे पास। तो टोकन होता है हमारे पास जो बेसिकली हमारे भाई लॉगिन के सेशन को क्या करता है? हैंडल करता है। जिसे हम पढ़ेंगे जब हम बैकएंड पढ़ेंगे, ये प्रॉपर हमारे पास एक दिन आएगा इंशाल्लाह आएगा कि हम एंड टू एंड तमाम चीजें जो हमारे पास होती है ना जिस तरह, वो प्रॉपर हम लोग हैंडल कर लेते हैं। अब आप सपोज भाई
सही है भाई। अब ChatGPT के ऊपर लॉगिन करो अपना अकाउंट। अब लॉगिन करोगे उसके अगेंस्ट आपको एक टोकन जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट होगा? एक टोकन जनरेट हो जाएगा। अब उस टोकन को उठाओ, दूसरे किसी सिस्टम पे जाओ, ब्राउजर को खोलो और वो टोकन उठा के वहां रख दो। अब लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन हो जाओगे भाई। ये ऐप का मसला नहीं है, ये वेब ब्राउजर का बिहेवियर ही ऐसा है। ये वेब ब्राउजर का बिहेवियर ही ऐसा है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे सिक्योर करना है, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरे पास एट अ टाइम जो मेरा यूजर सेशन होगा ना वो सिंगल ब्राउजर होगा। क्या होगा? सिंगल ब्राउजर होगा। तो भाई मैं टोकन जनरेट करवाने के टाइम पे ब्राउजर की आईडी होती है हमारे पास एक, या कि ब्राउजर होते हैं ना, इनकी एक आईडी होती है। ये आईडी रिसेव करवाऊंगा, फिर वो वैलिडेट करूंगा बैकएंड के ऊपर। भाई ये टोकन आ रहा है इसी ब्राउजर का आ रहा है जहां से लॉगिन हुआ था। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भाई लॉग आउट करवाओ। बहुत सारे हमारे पास है तमाम चीजें होती है। आप जितना इसके अंदर लॉग ना भाई आप जाते ही रहोगे इतनी कंडीशन में। अब आप बोलोगे सही है सर ब्राउजर आईडी को लगा देते हैं सिक्योर हो गया। नहीं भाई बिल्कुल सिक्योर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्राउजर आईडी के ऊपर कुछ रिसर्च हो जाती है हमारी जो ब्राउजर आईडी होती है हर वक्त एक नहीं होती, ये चेंज होती रहती है। सर आईपी एड्रेस चेक कर लीजिए भाई, आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाता है। आपने एक इंटरनेट कनेक्ट करा, आपका आईपी एड्रेस एक है। आपने इंटरनेट डिस्कनेक्ट करा, दूसरा इंटरनेट कनेक्ट करा, आईपी एड्रेस चेंज नहीं कर सकते वैलिडेट। नहीं है, तरीका ही नहीं है, बहुत कम है। मतलब आप भाई देखो वेब होता है ना, वेब सिक्योर नहीं है, वेब सिक्योर हो भी नहीं सकता। और भाई अच्छा ये सिक्योरिटी कंडीशन है भी नहीं। अगर आप अपना टोकन मुझे खुद दे रहे हो तो उसमें गलती ChatGPT की नहीं है। सही है ना भाई? अरे ChatGPT करता ही है, मैंने खुद भी करा ही है। मैंने भाई ChatGPT का मैं स्टूडेंट था, उसने मुझे ना कुछ टोकन भेजे। उसने मुझे भेजा, बोलता सर एक काम करें ChatGPT पे डालें आप लॉगिन हो जाएंगे। मैंने डाला मैं लॉगिन और वो प्रो अकाउंट था। और मैंने कहा भाई क्या कर रही है भाई तू? बोला सर मुझे किसी ने भेजा था, मैं आपको भेज दिया। वो कोई यूनिवर्सिटी के अंदर किसी बच्चे ने ना प्रो अकाउंट लिया हुआ था, वहाँ लॉगिन करके भूल गया। वो गया कुकीज के अंदर या फिर लोकल स्टोरेज के अंदर, उसने वो सारी कॉपीज करी की, उसे पास करी, उसने लोकल स्टोरेज में रखी, रिफ्रेश करा, प्रो अकाउंट लॉगिन। ChatGPT का बिहेवियर था ये। तो अब ChatGPT का मसला नहीं है ये मसला किसका है? आपका अपना मसला है कि आप जो है वो अपना सेशन एक जगह लॉगिन करके भूल गए। क्यों भूल गए भाई? अच्छा फिर हमारे पास एक और चीज भी होती है, 24 आवर्स पर हमारा टोकन एक्सपायर हो जाता है। एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि भाई वेब के अंदर जब आप लॉगिन करवाओ ना तो आप 24 आवर्स बाद क्या करवा दो, उसको लॉग आउट करवा दो। लेकिन आजकल भाई फेसबुक वगैरह आप कहते हो कि सर वो तो लॉग आउट नहीं होता, लेकिन भाई हर 24 घंटे के बाद कोई ना कोई उनका भी टाइम होगा, वो भी अपना टोकन रिफ्रेश करते रहते हैं। लेकिन अगर सेम डिवाइस हो ना तो वो लॉगिन बार बार नहीं करते आपसे। अगर आप डिवाइस चेंज कर दो ना उसकी, आप मतलब उसको भी अंदर जाके कोई छेड़छाड़ी करो तो वो आपको लॉग आउट करवा देगा। वो बोलेगा भाई कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है जो भी गलत है। टोकन हैश करके नहीं भेजा जाता, हैश करके भेजा जाता है। कैसे एक्सेस करते? हैश ही तो पड़ा हुआ हो ना यहाँ पे। आप कपड़े पहन के बैठे हो, कपड़े पहन के बैठे हो तो हो ना, कपड़े उतार के बैठे हुए ही हो। सही है भाई? ये वाली एग्जांपल है हैश की। एल्गोरिथम का पता नहीं चलता है कि ये मतलब लगा तो वो एल्गोरिथम तोड़ थोड़ी सकता है। ये तो बता रहा हूँ मैं आपको, क्या अगर फेक डालोगे तो पकड़ ही जाओगे, क्योंकि उसको एल्गोरिथम का नहीं पता कि कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ इसके पीछे। ठीक है भाई? और वो पता कर भी नहीं सकता कि इसके पीछे कौन सा एल्गोरिथम लगा हुआ है, किस तरह से भाई हमें हैश को क्रिएट करना है। हाँ अगर मैं भाई अगर डेवलपर बता दूं हाँ जानी इस तरह करना है तो हर बंदा कर देगा भाई। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था, ना भी समझ में आया इग्नोर करो। क्लास मेरी समझ में आई या नहीं आई? बंदा लॉगिन है नहीं है, रिफ्रेश करा कहां पर आ गया मैं? लॉगिन पे आ गया। लॉगिन करा कहां पर आ गया मैं? डैशबोर्ड पर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई अब हमारे पास लोकल स्टोरेज यूआईडी मौजूद है। भाई अब अगर मैं लॉगिन पेज पे जाऊं तो लॉगिन तो आ गया, आना चाहिए था। क्यों? यूआईडी मौजूद, क्योंकि यूआईडी एग्जिस्ट। अब क्या क्रिएट करेंगे हम लोग? और क्रिएट करेंगे।
अभी हम लोगों ने प्राइवेट राउट करा, अब हम लोग क्या करेंगे? ऑल राउट हमारे पास कौन कौन से अभी? लॉगिन और हमने इसके लिए भी क्या करा भाई? एक राउट बना दिया, इसका कोई पाथ नहीं है, लेकिन इसका एक पैरेंट होगा और किस नाम से होगा? ऑथ राउट से होगा। भैया क्लियर है? मैं सिंपल क्या राउट के अंदर ऑथ राउट डॉट जीएसएस कंपोनेंट क्रिएट या नहीं? अब हमारा लॉगिन मैच हो, ऑथ राउट चलेगा, लेकिन मुझे ऑथ राउट के अंदर भाई उसका चाइल्ड शो करवाना है, ना कि ऑथ राउट। क्या करूं? आउटलेट। सर सिंपल एक काम करें, यहां कॉल करवा दे, अब क्या? आउटलेट। भाई डने, अब हमारे पास क्या होगा भाई? लॉगिन पेज आ गया, लॉगिन पेज, देखिए डायरेक्ट नहीं आ रहा, कैसा आ रहा है? ये ऑथ राउट का आ रहा है। अगर साइनअप की बात करूं तो साइनअप भी कहां से आ रहा है? ऑथ राउट का आ रहा है। जो बच्चा एब्सेंट है भाई, उनको तो प्रोग्राम बढ़ गया। जो बच्चा एब्सेंट है वो नेक्स्ट क्लास में भाई बहुत मुश्किल ही बैठ पाया, और दो छुट्टियां। क्या बारिश हो गई? शराब आ गया। अब बताओ भाई क्या करना है? कंडीशन, अगर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूआईडी अगर होती है तो आउटलेट, वरना नेविगेट का कंपोनेंट। ऐसा ही है, लेकिन अब यहां होगी कंडीशन चेंज। कंडीशन क्या होगी यहां पे? चेंज। अगर लोकल स्टोरेज मुझे नहीं मिलती, मतलब फॉल्स। सही है भाई? अगर लोकल स्टोरेज मुझे नहीं मिलती तो भाई क्या है यहाँ पे? आउटलेट आएगा। क्या है यहाँ पे? आउटलेट आएगा। और अगर मिल जाती है तो नेविगेट कर दो उसको कहां पे? कहां पे? डैशबोर्ड पे। जी सर। प्राइवेट राउट के अंदर तो आउटलेट जब आएगा ना, जब उसे चाइल्ड मिलेगा। यहां तो लॉगिन से चाइल्ड मिलेगा इसको, वो लॉगिन को शो करवाएगा। यहां तो क्या होगा? प्लस कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। वो यहां फेंकेगा, वो वहां फेंकेगा, वो यहां फेंकेगा, वो वहां फेंकेगा। तो बोलेगा वहां जा, वो बोलेगा यहां जा। इस तरह अपनी वाइट भी आ जाएगा यूआई के ऊपर। क्लास बात समझ में आई क्या नहीं आई? भाई प्राइवेट के अंदर लोकल स्टोरेज को हम लोग ट्रू चेक करवा रहे हैं कि अगर लोकल स्टोरेज हो तो आउटलेट दिखे, वरना लॉगिन पेज। और ऑथ राउट में क्या करवा रहे हैं? अगर लोकल स्टोरेज फॉल्स है तो आउटलेट, मतलब आउटलेट का मतलब लॉगिन और साइन अप, वरना डैशबोर्ड। आ गया डैशबोर्ड। अब अगर मैं लॉगिन पे जाऊं, मैं नहीं जा सकता भाई लॉगिन के ऊपर। अब सही है भाई, क्योंकि यूआईडी हमारे पास। अगर मैं साइन अप करूं, नहीं भाई, अब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं साइन अप पेज पे भी जा सकूं। अब बताओ भाइयों, समझ में आया ये क्या नहीं आया? तो भाई ये होती है हमारे पास क्या? प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग। हमें क्लास क्लियर है या नहीं है क्लियर? कितने लोगों क्लियर है? प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग यही होती है हमारे पास। अब सर हमें कैसे समझ में आएगी? क्या कैसे समझ में आएगी आप लोग को? प्रैक्टिस। आप लोगों को भाई पिछली क्लास में असाइनमेंट दिया था मैंने, इसमें क्रेडिट बनाना था आपको। लॉगिन साइन अप था उसके अंदर। यस सर। वहां पे क्या करोगे आप लोग? ये तमाम चीजें अप्लाई करोगे। भाई फ्यूचर के लिए क्या करना है आपने? आप लोग अपने पास एक प्राइवेट और पब्लिक राउट की भाई रेपो बनाओ रिएक्ट के ऊपर, और इसका एक टेम्पलेट बना के आप लोग रख लो अपने पास, एक बॉयलरप्लेट बना के रख लो कि फ्यूचर में कभी भाई आपको किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग क्या करनी है? इंप्लीमेंट करनी है, तो आप लोग के पास गिटहब पे भाई कोड होना चाहिए। क्या चाहिए? आपके गिटहब पे कोड होना चाहिए, जहां से आप लोग भाई इजीली देख के अपनी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग को क्या कर सकते हो? इंप्लीमेंट। भाई ये ऐसी चीजें क्लास में फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आती ना, फर्स्ट टाइम में आप इंप्लीमेंट करोगे। भाई मेरे पास भी मेरी गिटहब के ऊपर इसके टेम्पलेट्स बने हुए थे, और बहुत टाइम के बाद जाके भाई मुझे चीजें समझ में आई है। फर्स्ट टाइम में कोई चीज समझ में ना आती है ना आएगी, वो एक मुझे खुद समझ में नहीं आई।
सही है भाई। जब मुझे खुद समझ में नहीं आए तो भाई मैं आपसे क्यों बोलूँ कि भाई आपको समझ में आ जाएगी। टाइम लगता है चीज़ों के अंदर लाजमी। टाइम लगने का मतलब ये नहीं होता कि चीज़ों को छोड़ दिया जाए। टाइम लगने का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि चीज़ों को छोड़ दिया जाए और कोई ना कोई आप अपना ऑल्टरनेट निकालो। भाई क्या करो, आप इसकी बॉयलरप्लेट बनाओ, कैसे बनाओगे? कोड में पुश करूंगा, आप मेरा कोड देखते रहोगे, चीज़ों को समझोगे, कौन सा समझ में नहीं है आप यूट्यूब करो, चैट जीपीटी करो, उसको बोलो भाई समझा मुझे ये, उससे समझो और एक बड़ा बना के रख दो। 2-3 प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाओगे इसके ऊपर, आपको समझ में आएगा भाई क्या होगा है। फ्लो समझ लो, तो भाई फ्लो समझाने के लिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ समझाई है। मैंने आपको पहले नेस्टेड करवाया इसलिए, फिर मैंने आपको आउटलेट करवाया। मैं चाहता था नेस्टेड करवाता ना आउटलेट करवाता, मैं डायरेक्ट आता मैं आपको कहता भाई ये करना है आपने और ये बस अपने पास रख लो, जब भी करना हो ये करते रहना बस। लेकिन भाई इसमें फायदा नहीं है। इसी वजह से भाई मैंने आपको एंड टू एंड चीजें बता दी है। इस तरह हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक राउटिंग क्या होती है, इंप्लीमेंट होती है। अब बताओ भाई समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल क्लियर है या नहीं क्लियर? कितने लोग क्लियर है भाई? तो हमारे पास रिएक्ट के अंदर भाई बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए इतना। सर इसमें अगर यूआईडी ना हो, तो ये इसके 2 चाइल्ड साइन अप बुक इस पे राउट करेगा? नहीं, अगर यूआईडी नहीं है, प्राइवेट राउट तो खत्म ना, प्राइवेट राउट तो मैच ही नहीं होगा। अब कौन से राउट मैच होंगे हमारे पास? पब्लिक और राउट मैच होगा। इसमें लॉगिन तो साइन अप तो दोनों है ना? हाँ, लॉगिन साइन अप दोनों चलेंगे। एक तरीके से ये हमारे पास पब्लिक राउट भी हो गया और एक तरीके से हमारे पास ये और राउट भी हो गया। जब कुछ नहीं होगा, यूआईडी नहीं होगी, तो हमारे पास लॉगिन साइन अप चलेगा प्रॉपर। समझ में नहीं आ रही है, समझ में आया कि आप हमें क्लास और क्लियर कुछ है? पढ़ाएंगे ना मिक्सअप हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई रिएक्ट के अंदर? बहुत कुछ पढ़ लिया भाई। अगले हफ्ते बारिश नहीं हुई, क्लास फिर भी होगी, क्लास के बाद से। देखो भाई क्लास तो अब फिर भी हो जाए, तूफान आ जाए क्लास में, अब तुम दुआएं करो बारिश हो तो बारिश में आना पड़ेगा। तुम दुआएं करो तो बारिश ना हो, गाड़ी सबसे ज्यादा आता है, 70 का ज़्यादा बन जाएगी, इंजन सील होगा 50 का ज़्यादा बन जाएगी, गाड़ी में 2.5-3 लाख रुपये आराम से लगते हैं। ये बात भी है, ये एक बिल पास हुआ, ये 2.5 लाख रुपये अंदर। चले भाई, तो भाई इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग भाई कोई ना कोई क्लास खत्म नहीं हुई भाई, क्लास अभी है, अभी बहुत टाइम है भाई, क्लास खत्म नहीं हुई है, हम पढ़ेंगे भी, कुछ चीजें हमारे पास है तो पढ़नी है। अच्छा जी, तो अगले हफ्ते भाई इंशाल्लाह हम लोग हफ्ता और इतवार हम रिएक्ट के ऊपर भाई एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग जितनी चीजें पढ़ी हैं आज तक वो तमाम चीजें हम लोग रिएक्ट में क्या करेंगे भाई कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास जेएसपी भी आ जाएगा, यूज स्टेट भी आ जाएगी, यूज इफेक्ट भी आ जाएगा, एपीएक्स कॉलिंग भी आ जाएगी, सही है क्लास। फिर हमारे पास क्या कहते हैं प्राइवेट पब्लिक राउटिंग भी आ जाएगी। जो चीजें हमने पढ़ी है भाई आज तक वो तमाम चीजें हमारे पास उसके अंदर ऐड हो जाएगी। जो हम लोगों ने भाई चीजें नहीं पढ़ी, सही है ना भाई, और जिसका हमें भाई मतलब जिसकी हमें जरूरत है वो भी हम लोग क्या करेंगे भाई अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। 2 क्लासेस के अंदर भाई हमें अपने रिएक्ट को क्या करना है, वाइंड अप करना है, और हम चलेंगे किसके पास, फिर बैकएंड के पास। अच्छा रिडक्स हम लोग पढ़ेंगे भाई बैकएंड के साथ, किसके साथ पढ़ेंगे भाई, बैकएंड के साथ। अगली क्लास के अंदर भाई, अच्छा अगली क्लास में क्या मैं भी आपको भाई थोड़ा सा ओवरव्यू करवाऊंगा मटेरियल यूआई का, एमयूआई का, कि एमयूआई किस तरह हम लोग अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं। और अगली 2 क्लासेस में हम लोग जो भाई प्रोजेक्ट बनाएंगे ना क्लास, उसके अंदर हम लोग मटेरियल यूआई का भी यूज करेंगे। तो अच्छा भाई हमारे पास मटेरियल यूआई भी करेंगे, हमारी कवर्ड हो जाएगी। फिर जब हमारा भाई बैकएंड स्टार्ट होगा तो प्रॉपर हम लोग भाई 1.5-2 महीने से कोर्सेज बैकएंड डेवलपमेंट के ऊपर ही होंगे, जिसके अंदर भाई स्टार्ट करेंगे हम लोग नोड.जेएस से।
Node.js फिर एक्सप्रेस फिर MongoDB। पहले हम लोग भाई बेसिक एक CRUD बनाना सीखेंगे, उसके अंदर भी CRUD से पहले भाई मेथड्स क्या होते हैं, हमारे पास एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, APIs क्या होती है, फंक्शन होता है हमारे पास, HTTP क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, मिडलवेयर्स क्या होते हैं हमारे पास कोड्स क्या होता है, हमारे पास बॉडी पार्सल क्या होता है, पोस्टमैन क्या होता है। ये तमाम कॉन्सेप्ट आएंगे भाई हमारे पास आगे जाके भरमार आने वाली कॉन्सेप्ट्स की। जी सर, डेटाबेस कौन से? MongoDB MySQL भी कोई नहीं है? स्टार्ट करेंगे MongoDB से। Yes. हमारा फोकस मेनली जो होगा ना MongoDB के ऊपर ही होगा। अगर हमारे पास आखिरी में टाइम बचा तो भाई इंशाल्लाह पोस्टग्रेस। सही है भाई। अच्छा पोस्टग्रेस करवाने का मसला ये है कि भाई स्टडी में पोस्टग्रेस करवाऊंगा ना मैं आपको, भाग देंगे बच्चे। सही है, इतना आसान ना, बच्चे कितने तक घर में बैठ के पढ़ लेंगे यार, क्या मसला है। तो पोस्टग्रेस स्टार्ट में नहीं करवाते मेनली। वैसे हमारे पास कोर्स से चलता है भाई MongoDB, लेकिन इंशाल्लाह भाई हम अज़म रखते हैं इस चीज़ का कि हम लोग जो है ना भाई पोस्टग्रेस देखेंगे। Next.js NEX वाला या NES वाला है? NEXT Next.js यार, Next.js भाई ऑप्शनल है, टाइम मिला तो करवा देंगे, वरना भाई कोई इतनी मॉडर्न नहीं है। आपने रिएक्ट पढ़ ली, पहले आप रिएक्ट अच्छी लो, फिर आप Next.js पढ़ो। सही है भाई? नहीं, बहुत मुश्किल है, टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम बचा तो Next.js पढ़ाएंगे, अदरवाइज हम पढ़ाऊंगा। नेस्ट बस, नेस्ट तो बहुत एडवांस पे आती है आपके पास, वो बेसिक लेवल पे है ही नहीं भाई वो चीज़। बंदा वो बेसिक लेवल पे पढ़ ही, मतलब ना ही पढ़े तो अच्छा है। अब अगर आपको भाई नेस्ट बंदा पढ़ाए ना, आपको उसके अंदर भाई डेकोरेटर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसके अंदर भाई कंट्रोलर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको उसके अंदर सर्विसेज पढ़नी पड़ेंगी, आपको उसके अंदर इंजेक्टेबल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इंजेक्टेबल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, मॉड्यूल्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब उसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर उसका आर्किटेक्चर है ना भाई, वो समझना मतलब आसान नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है वो। डिमांडेड है आजकल नेस्ट की भाई, बहुत डिमांडेड मार्केट में, नो डाउट, बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। मैं पिछले 6 महीने से उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, बैकएंड के ऊपर, नेस्ट के ऊपर ही। मतलब मुझे बड़ा मजा आता है उसके ऊपर यूज करने में। आपको माइक्रो सर्विसेज बनानी है, नेस्ट नंबर 1। मतलब बंदा Node.js के ऊपर काम कर रहा है, माइक्रो सर्विसेज बनानी है, नेस्ट यूज करे। आपको मैसेज को इंप्लीमेंट करना है, बंदा नेस्ट यूज करे। आपको मतलब क्रॉन जॉब्स वगैरह बनानी है, बंदा नेस्ट.js यूज करे। मतलब नेस्ट.js मतलब बैकएंड के लिए लव है आजकल डेवलपर्स के लिए। लेकिन उसके लिए भाई आपका ना एक्सपीरियंस होना चाहिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस के ऊपर। अब नेस्ट क्या है, वो एक फ्रेमवर्क है। एक्सपीरियंस क्या है, वो भी फ्रेमवर्क तो है, लेकिन वो रिएक्ट की तरह ही है। फ्रेमवर्क है लेकिन इसी तरह है, आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो करो। नेक्स्ट कहता है भाई क्या हो गया, एक लाइन तो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उसके लिए एक लाइन को अपनी मर्जी से करो, वो चलना बंद, बोलेगा नहीं चलता, करना तो इस तरह करो, वरना अदरवाइज टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। उसका सिंपल सा सीन है। उसके अंदर भाई आपके पास मॉड्यूल्स होते हैं, एक मॉड्यूल से डिपेंडेंसी, हर एक मॉड्यूल से डिपेंडेंसी होती है, तो वो बहुत एडवांस लेवल का आता है। एक्सपीरियंस आपकी अगर अच्छी है तो आप पढ़ सकते हो आराम से, होगी कोई मसला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेसिकली एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है, एक्सप्रेस के ऊपर बना हुआ फ्रेमवर्क है वो। तो उसके लिए फिर आपको अच्छी खासी बैकएंड की नॉलेज होनी चाहिए। आपको बताना चाहिए मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, इंजेक्टेबल सर्विसेज क्या होती हैं, कंट्रोलर्स क्या होते हैं, किस तरह हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट होते हैं, तो बहुत तमाम चीज़ें उसके अंदर भाई। डेकोरेटर्स क्या होते हैं, कस्टम डेकोरेटर्स क्या होते हैं, फिर उसके अंदर स्वैगर बड़ा अच्छा चलता है भाई डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो भाई कॉन्सेप्ट है, देखे जाएगा। वैसे नेस्ट नहीं पढ़ाता है यहाँ पे, ना कोई नेस्ट पढ़ाता है, बहुत कम है जो भाई सीक्वल डेटाबेस पढ़ाता हूँ, फिर वो NoSQL नहीं पढ़ाता है। ठीक है भाई, तो आज के सीक्वल या NoSQL दोनों में कोई भी करो, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए भाई। AI का दौर है, आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट होगा भाई, आप आराम से चीज़ें कवर कर लोगे। मेरा खुद भी भाई सीक्वल पढ़ा था, NoSQL पढ़ा था बस, लेकिन जब काम आया वो सीक्वल के ऊपर, तो मुझे सीक्वल बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी भाई बैठ के, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही ना डेटाबेसेस के भाई। डेटा यहाँ भी क्रिएट होता है, डेटा वहाँ भी क्रिएट होता है, ऐसा ही ना भाई। डेटा वहाँ भी अपडेट होगा, यहाँ भी अपडेट होगा, रीड होगा, डिलीट होगा, गेट होगा, गेट होगा। कुछ एडवांस चीज़ आ जाती है जो आपको सीक्वल की बतानी चाहिए, जैसे जॉइंस हो गए, रिलेशंस हो गए,
सही है भाई। तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं, एसपीज हो गए, उसमें एसपीज होते हैं, इसमें एसपीज होते हैं, ये तमाम चीज़ें मेरे इसके अंदर बहुत ज़्यादा। खैर चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं भाई, अगर आप ये तमाम चीज़ें पढ़ना चाहो ना भाई तो आपको इसमें 2.5-3 साल का कोर्स हो, सही है ना भाई। ये वैसे इतना नहीं भाई, 1.5 साल का कोर्स होता है ये, साल 1.5 साल तो हो गया, दूसरा मेरे लोग लेके जाते हैं उसको, ठीक है। अगर आप बोलोगे भाई सर नेक्स्ट भी इन कर दो, टाइम स्क्रिप्ट भी इन कर दो, फिर आप बोलोगे भाई नेक्स्ट भी इन कर दो, सर सीक्वल नो दोनों डेटाबेस इन करते हैं, तो फिर ये 20-22 महीने कम तक कोर्स नहीं है भाई, सही है भाई, नहीं करा सकते ना, बहुत टाइम नहीं होता। अच्छा ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें भाई जो आप ये चीज़ें पढ़ने के बाद इजीली कवर कर सकते हो। ये ऐसी चीज़ें नहीं है भाई आपको बैठ के ना ट्रेनर की ही नीड है, आपको किसी क्लास की नीड है नहीं, ये तमाम चीज़ें खुद से ही पढ़ सकते हो। आजकल तो भाई जो ज़्यादा जॉब रोल्स होते हैं ना फुल स्टैक डेवलपर के होते हैं, जिसको फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आना चाहिए। तो फ्रंट एंड के अगर आपको रिएक्ट आती है तो भाई नेक्स्ट पढ़ना अपनी कोई मुश्किल क्यों नहीं है, एक हफ्ता अगर आपको रिएक्ट अच्छी इंसानों वाली आती है तो नेक्स्ट डे अगर गुस्से पढ़ने बैठो एक हफ्ता बहुत कर दिया मैंने, आप 2 प्रोजेक्ट बना लो नेक्स्ट डे के ऊपर यूट्यूब से देख के, आप देखो भाई नेक्स्ट पे काम आता है, सही है भाई, ये सीन होता है। बैकएंड के ऊपर नेक्स्ट का मैं ये नहीं कहता भाई नेक्स्ट आप 1 महीने में भी नहीं सीख सकते। नेक्स्ट का सिंपल सीन होता है कि भाई नेक्स्ट में जब तक आप लोग काम नहीं करते NEST नेक्स्ट घोंसला होता है बेसिकली वो, जब तक उस पर काम नहीं करते, हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं करते, वो आप नहीं सीख सकते, वो बहुत मुश्किल है, वो आसान चीज़ नहीं है। लोग कहते हैं भाई आसान है, मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्लोर की भाई बहुत मुश्किल चीज़ है, इतना आसान नहीं है, बच्चों का गेम नहीं है। फुल स्टैक के अंदर आजकल भाई लोग AWS भी मांगते हैं कि आपको AWS की नॉलेज होनी चाहिए, आपको डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए भाई, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको AWS की भाई EC2 सर्विस, S3 बकेट आना चाहिए, EC2 आना चाहिए, आपको भाई गिटहब एक्शंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको CI/CD पाइपलाइंस का आइडिया होना चाहिए कि CI/CD पाइपलाइंस किससे क्रिएट होती है, क्या होती है, क्या नहीं होती है, आपको भाई थोड़ा बहुत डेवऑप्स का टच होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट प्रोसेस ऑटोमेशन आपको होना चाहिए, तो ये प्रोसेस चीज़ें भी मांग होते हैं। अब ये तमाम चीज़ें भाई मैं पीछे पढ़ता हूँ, मैं इनको कहता हूँ भाई तमाम चीज़ें ऐड करो कोर्स के अंदर, लेकिन ये तमाम चीज़ों के लिए भी भाई हमें तकरीबन 1.5-2 महीने चाहिए कोर्स है। तो अगर प्रॉपर कोर्स की बात करें भाई तो कोर्स जितना लंबा करेंगे ना उतना जॉब पे रेशो कम निकलेगा, क्योंकि भाई 100 में से 20-30% बच्चा ऐसा होता है जो सोचता है कि भाई मैं कोर्स के बीच में जॉब ले लूंगा, ज़्यादा बच्चे ये कहते हैं भाई पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट हाथ में आएगा, उसी में बत्ती बनाऊंगा और भी जॉब के लिए जाऊंगा। 50-60% बच्चे ये सोचता है भाई। जी सर कंपनी ने बुलाया जाओ, बिल्कुल जाओ भाई, पहले उनको मैसेज कर दिया था कि भाई नोट की थोड़ी हाँ तो जाओ, क्यों नहीं जा रहे भाई, जाओ बिल्कुल जाओ भाई। अब आप लोग एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अपने लिए मतलब जॉब देखो, आपको इंजीनियर मिले, इंटर्न मिले, जाके बैठ जाओ। और आजकल भाई इंटर्न्स और जूनियर्स की भाई बहुत ज़्यादा पोजीशन आएंगी जॉब्स पे रिएक्ट की, मार्केट में थोड़े भी हालात बेहतर हुए हैं भाई, तो है जॉब। तो अगर भाई कोई बच्चा करना चाहता है लिंक्डइन पे अपने आपको एक्टिव करे, लिंक्डइन के ऊपर भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आजकल जूनियर्स की और इंटर्न्स की रिएक्ट के ऊपर, देखे अप्लाई करें। और अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि भाई 2 पे अप्लाई करने का जवाब नहीं आ रहा मैं तो अप्लाई नहीं करूँ तीसरे पे। तो अगर भाई ये वाला तुम्हारा एटीट्यूड है कि भाई 2 पे अप्लाई करने के बाद जवाब नहीं आ रहा, मैं अप्लाई नहीं कर रहा, या सर मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ 10 जगह अप्लाई करके जवाब नहीं आ रहा, क्या करूँ, थक जाओ भाई, फिर नहीं मिलने वाली जॉब। जब 50, 100, 150 जगह अप्लाई कर दो और उसमें भी एक जगह से भाई कॉल आ जाए ना तो उसकी भी शुनानी नफिल पढ़ना आपने। सबसे मुश्किल काम होता है भाई मार्केट में ही होना, सबसे मुश्किल काम होता है। वो तो आप बताए ना सर, कितने लेते हैं आजकल, तो आप बताए यार। गवर्नमेंट का मुझे कुछ आइडिया नहीं ना, हमने कभी सोचा ही नहीं वहां, हमने कभी सोचा ही नहीं वहां। आती लग रही था नाजर में रिएक्ट है फ्रंट एंड के ऊपर, नाजर की भी जॉब भी आई थी, मैंने नहीं देखा भाई काम होते वहां की। अब तो कॉन्ट्रैक्ट हायर करते वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट हायर करते ज़्यादा, प्राइवेट कोई हायर नहीं होता।
भाई गवर्नमेंट इदारे में ज्यादातर जो ना कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने से काम करवाना होता है और इनसे काम नहीं करवाना होता है ना, उनको पता होता है कि भाई चलो यहाँ से आमदनी आ जाएगी हमारे पास, इससे काम नहीं हो पाएगा, जाली डिग्री है, तो उसको भी परमानेंट हायर करते हैं। जो काम के बंदे होते हैं उनको परमानेंट हायर नहीं करते, उनको पता है ये काम करेगा परमानेंट होगा, हम कर जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करते हैं। पाकिस्तान लोग बाकी काम होता है वहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ऐसा ही है। स्कूल कॉलेजेस में लेते हैं परमानेंट, वहाँ काम ही नहीं तो फोर्स में ले लेते हैं, कमा के देगा ये। अब नादरा ने जो ऐप्स वगैरह निकाली है, तो नादरा ने बेसिकली थर्ड पार्टी जो मैंने सुना था कि भाई प्रॉपर इनके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गए, इनके पास डेवलपर्स की एक अलग प्रॉपर टीम बनी जो आपके पास पाक आइडेंटिफाई की ऐप आई है जिसके ऊपर ऑनलाइन CNIC पासपोर्ट वगैरह, मतलब निकाहनामा साइन वालों दिया था उनका पाक आइडेंटिटी वालों का। मैंने अपना भाई पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, पता नहीं क्या क्या नहीं मांगा, आखिर में यही था कि वो निकाहनामा आने वाला था शायद, तो कहते साइन है तो निकाह हो जाएगा आपका हमारे साथ। अगर भाई मतलब भाई इतने फॉर्म कहाँ से लेकर आऊँ डॉक्यूमेंटेशन, आखिरी में भाई इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, मैंने ऐप बंद करी, सुबह जल्दी उठा, पासपोर्ट ऑफिस गया, पासपोर्ट रिन्यू करवा के आ गया। अबे भाई मतलब इतने डॉक्यूमेंटेशन, जैसे रिन्यूअल के ऑप्शन पे क्लिक करना, पहले फीस दो। दूसरी बात में पहली बात ये कि भाई पहले जो ऑप्शन दो उनका पहले फीस। हाँ अच्छा, मैंने ऑनलाइन भाई फीस की मैंने कार्ड से की हुई पे भाई करी, और मैंने भाई फास्ट ट्रैक करी, चला फास्ट ट्रैक में मंगवा ली घर पे। अब मुझे थोड़ी पता कि भाई वो एक साजिश है, आगे वो इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे, मतलब फॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा भाई, पिक्चर खिंचवा दी, फिंगरप्रिंट दे दिया, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट फलाना ढिमकाना, निकाहनामा सब कुछ हो गया, आखिर में वो आ गई भाई अब आपके ना 12 साल पहले ये डेटा चाहिए। अब मेरे नाम की भाई डेथ हो चुकी है, अब हमने शनाख्ती कार्ड चाहिए, अब मेरा नाम की डेथ हो गया तो शनाख्ती कार्ड में कहाँ से लेकर आऊँ? अब दूसरा ऑप्शन ही नहीं कि भाई डेथ सर्टिफिकेट ना ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करने का, क्या करूँ मैं यहाँ पे? अच्छा गलत डॉक्यूमेंट का मसला ये, गलत डॉक्यूमेंट डालोगे ना उस पर भी रिस्ट्रिक्शन है इनकी, वो प्लेंटी मारता आपके ऊपर नादरा वाले, कि अगर एक डॉक्यूमेंट वो आपसे मांग रहे CNIC, आपने बर्थ सर्टिफिकेट डाल दिया, उस पर प्लेंटी है। अगर वो देखेंगे भाई बंदे ने गलत डॉक्यूमेंट डाले, जहाँ भी गलत डाला प्लेंटी वगैरह डालते हैं, वो फिर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं भाई। मैंने लगा फिटिंग लेनी जाके करवा लेंगे। अच्छा उसका भी सील सुनो, बताने का मकसद क्या है, सील कर गई, मैं ट्रैकिंग आईडी बन गई, वो ट्रैकिंग आईडी लेके भाई नादरा के ऑफिस के बाजार में लेके, मैंने कहा भाई मैं फीस ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, ऑनलाइन के अंदर ये डॉक्यूमेंट मांगे, डॉक्यूमेंट में कहाँ से लेकर आऊँ, नाना को मतलब कहाँ से लेकर आऊँ भाई, मैं खोदूँ क्या आओ भाई शनाख्ती कार्ड दो पासवर्ड, तो बोले भाई नहीं हो जाएगा, मैं ट्रैकिंग आईडी ये नहीं फीस करवा लो, बोले नहीं फीस आपकी अलग से पे होगी आपकी। तो मेरा अच्छा, तो बोला ये वाली, बोलते आप इसको कैंसिल करवा दो ये रिफंड हो जाएगी। तो बोला रिफंड पाकिस्तान में कुछ नहीं होता भाई, पाकिस्तानी इदारों से रिफंड कुछ नहीं होता। अच्छा ट्रैकिंग आईडी बताइए, बोले ट्रैकिंग आईडी आई नहीं थी आपकी यहाँ पे, तो बोला भाई इसने ट्रैकिंग आईडी, उसने ट्रैकिंग आईडी डाली, वो रिकॉर्ड बना ही नहीं है, बोला आपकी फीस चली गई है लेकिन हमारा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये भी रिफंड नहीं होगी। मैंने कहा ये कौन सा निजाम है, मेरे 5,000 रुपये क्या करता हूँ। कैसी कुछ कर ही नहीं सकते, पैसे मिले नहीं वापस? नहीं भाई वापसी 5,000 और देने पड़े उनको भाई मसीह भाई। ऑनलाइन में तो भाई अल्लाह माफ करे बहुत बैड सीन है भाई पाकिस्तान के अंदर, डिजिटलाइज है ही नहीं पाकिस्तान। मैं पिछले साल भाई रेलवे की मैंने टिकट्स करवाई थी, रेलवे की ऐप अल्लाह माफ करे, मैं बोलूँगा भाई उससे अच्छी ऐप आप लोग बना लोगे इंशाल्लाह। अपना मतलब प्रैक्टिस असाइनमेंट के अंदर पहले जब करो जब बंद, हाँ जब करो जब बंद। अबे भाई टिकट करवानी है तो क्या करो, इतनी मुश्किल से भाई ऐप करी। अच्छा भाई अब उसमें मसला, मैं लोकेशन सेलेक्ट करूँ आगे करूँ वो लोडर चले, जैसे वो आगे जाए वो मुझे दिखा दे हाँ भाई ये दिन अवेलेबल है। अब एक और चीज थी पता नहीं ना, उसके लिए वापसी आपको बैग आना पड़ता था, मैं बैग आऊँ वो वापसी भाई सारा अनलोड हो जाए। अभी भाई स्क्रीन मेंटेन करवा लो यार अपनी, नहीं वापसी बैठ के सर्च करो, वापसी बैठ के सर्च करो, वो 5 मिनट भाई सर्च करता रहेगा दोबारा। अरे मैंने कहा भाई इतनी फजूल है। खैर टिकट विकेट करवाई, ऑनलाइन टिकट थी। अब ऑनलाइन टिकट का सीन ये था कि भाई आप ट्रेन में बैठोगे ना तो वो आपको शो करवानी थी ऑनलाइन। अब मसला ये हुआ कि भाई मैंने डाउनलोड नहीं करी, अब वहाँ पहुँच गया मैं,
कहाँ पे भाई ट्रेन में वो आ गया, हाँ भाई टिकट टिकट टिकट, हाँ भाई दिखाते हैं, ऐप खोले, ऐप ना खोले, टिकट नहीं है, ऐप नहीं खुली, आपने क्या करूँ भाई, टिकट है ही, अरे भाई टिकट है मेरे पास, नहीं भाई वो माने ही ना टिकट वाला, नहीं भाई ऐप खुली नहीं ना, ऐप मतलब पहले खुलूंगा, आज तू उतरेगा ट्रेन से बाहर। अच्छा भाई मैं और मेरी वाइफ दोनों थे हम लोग, भाई वो ना वो ट्रेन टिकट खुलेगी ना, भाई मुझे करवाई भी नहीं करवाई थी भाई। अच्छा भाई मैं ना, अच्छा उसके ना OTP आता है, SMS आता है, वो बैठ के ना SMS उन्हें ढूंढे भाई, तो शुक्र मोबाइल भाई को SMS मिला, तो उसको SMS दिखा के देख भाई ये मैंने करवाई थी, आपकी ऐप में मैं क्या करूँ, तो उससे बोला ठीक है भाई आप बैठ जाओ, अभी मैं लिख लेता हूँ रिकॉर्ड, आप कोशिश करो, अगर खुली है तो भाई मुझे बताना, वो नहीं खुली भाई, मैंने अपने दोस्त को मैसेज करा, मिला भाई ये सीन हुआ है, ये मेरा लॉगिन ID पासवर्ड है, तो अपने पास कोशिश कर और देख भाई मेरे को सेंड कर, फिर उसने मुझे वो टिकट निकाल के भेजी, मैं उसको टिकट दिखाएंगे, तो उसने फिर जाने दिया, वरना तो भाई उन्होंने मुझे और एक दफ़ा चालान जमा कराना, मैंने फिर तौबा कर दी, मैंने कहा नहीं भाई आज के बाद पाकिस्तानी ऐप्स के ऊपर भरोसा नहीं करना। वापसी में भाई मेरी फ्लाइट थी, मैंने उसकी टिकट की प्रिंट निकलवा ली भाई इस्लामाबाद के अंदर, मैंने नहीं भाई रिस्क लेना ही नहीं है, मैं गया फोटो भाई प्रिंट निकाल के टिकट के, प्रिंट निकलवाई टिकट के, मतलब भाई मेरा टिकट मेरा, बोले नहीं सर ऑनलाइन आप मोबाइल से दिखा तो हो जाता, बोले नहीं भाई मेरी हो चुका है, ठीक है पकड़ा। अच्छा एयरलाइन में तो चलो ये सीन होता है कि आप जाके ना अपना बोर्डिंग कार्ड लेने जाते हो, बोर्डिंग पास, तो वहाँ पे जाकर अपना सीना से ही बता दो ना कि भाई मेरी टिकट ऑलरेडी है, आप मेरा सीना से लिख लो, तो आपको बता देगा वहाँ पे आपकी टिकट ऑलरेडी है, तो आपको टिकट बोर्डिंग पास दे देगा, वहाँ पे टिकट शो करवाने की जरूरत नहीं है। कराची एयरपोर्ट के ऊपर थोड़े से बस वो ASF वाले थोड़े से ना समझ जाओ, वो तो बहुत पूछते हैं, मतलब वो पूछते नहीं, मैंने मुझे गाली नहीं मिलती उनके लिए हमेशा, कराची के ASF वालों से, एक तो लाइन इतनी बड़ी होती है ऊपर से, भाई उन्हें पता नहीं जल्दी जमा करने का बड़ा शौक है ASF वालों का। अच्छा इनके यहाँ पे खांचे कराची वालों पे, तो कराची एयरपोर्ट पे है, यहाँ पे आप लोग जाओ इंटरनेशनल फ्लाइट पे, इंटरनेशनल पे डोमेस्टिक पे चले जाओ, वो बोलेगा भाई फिजिकल टिकट चाहिए मुझे, तो भाई ऑनलाइन का दौर है, ये मेरी टिकट देख ले, फोटो स्टेट करवा के लाओ, वो आपको मिलेगा कहाँ पे, फोटो स्टेट करवाने, आप जाओ फोटो स्टेट करवाने, 1 मिनट मिलता है 100 रुपए का, वहाँ पे जो बाहर 5 रुपए का होता है 5-10 रुपए का होता है, वहाँ मिलता है 100 रुपए का, इनके बेसिकली होते हैं क्या कमीशन होते हैं। और आप यही चीज जाओ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में ये नहीं है भाई, वहाँ पेमेंट अगर नहीं मांगते वो आपसे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन है, भाई इस्लामाबाद में मसला है ना, इस्लामाबाद के अंदर मुझे पता नहीं ना कि कौन बड़ी पार्टी है, भाई कोई बच्चा भी जा रहा है तो उसको भी नहीं छेड़ेंगे, वो पता है, हो सकता है भाई किसी MLA का हो, बिल गेट्स का हो, किसी कैप्टन का बेटा हो, तो वहां पे मतलब लग जाते हैं। बस भाई पाकिस्तान के अंदर एक ही निज़ाम चलता है, वो है कायदे आज़म का निज़ाम। कौन सी MBA कहीं बढ़ेंगे आपका, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी बढ़ेगा, बच्चे भी कम वही आ